अंगद, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ तो आईएसपीएल खेलना आपका ड्रीम है? मयूर, आप बताओ कि आपने क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और क्रिकेट खेलते खेलते ये ब्लॉग्स कैसे स्टार्ट कर दिए? जब बैट्समैन के दिन रहते तो बैट किधर भी घुमाए बॉल आके उधर गिरता है। अगर बैट्समैन फॉर्म में नहीं रहेगा तो बैट्समैन को फुल टॉस बॉल भी गिर जाए तो मिस होकर बोल्ड हो जाए। आपने दोनों सीजन ट्राई किया है? लास्ट सीजन सेकंड सीजन में ट्राई किया था, फर्स्ट सीजन में भी ट्राई नहीं किया था। आईएसपीएल स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी सारे नए क्रिकेटर्स टेनिस क्रिकेट खेलना भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि शायद जो क्रिकेट खेलते थे उनको पता नहीं था कि टेनिस क्रिकेट में पैसा आ गया है। कुछ प्लेयर ऐसे भी थे कि जो डिजर्व नहीं भी करे वो भी खेल चुके, और जो डिजर्व करते हैं वो भी नहीं खेले। उससे आगे क्या कर सकते थे अपन? कंपटीशन इतना हाई है, इसके लिए शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपटीशन बोलो या फिर और कुछ रीजन बोलो। मयूर 1 लाख 1.5 लाख वाले बैट्समैन थे, बॉलर थे, ऑलराउंडर थे? और ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर था। वो आपको कुछ फिटनेस के लिए आप रिजेक्ट हो गए, ये बात सच है कि नहीं है? मेरे सिलेक्शन का इतना बुरा नहीं लगा। जो अदर प्लेयर में देखे हो, किरण पौर, उस्मान पटेल, अजीत मोहिते, ओंकार देसाई, लेकिन उनका अगर आपने गोल्डन टिकट दिया है उनको तो उनका एटलीस्ट ऑप्शन में तो नाम एक बार आना चाहिए, इतने बड़े प्लेयर्स का भी। तो वो भी बात कुछ सोचने जैसी है ना। उस्मान मेरे फ्रेंड है और मैं सिलेक्टर हूँ तो मैं उस्मान को फेवर करूंगा, ऐसा कुछ है? जी, मैं तो जो है क्लियर बोलूँगा। एक्चुअली अभी खुल के बताता हूँ ये चीज़ें। अभी कैसे हर एक को तो मालूम है, ऑलमोस्ट हर एक इंसान जान चुका है ये सब चीज़ें। इतना बड़ा आईएसपीएल है, बट बिलीव करने के पास मन नहीं कर रहा, बट आप बोल रहे हो तो मैं इसमें ज़रूर सोचूंगा। 3rd सीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती जब ये लाइव जाएगा? ऑन कैमरा कोई बोले ना बोले, लेकिन बाद में ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो हो रहा है वो सब लोगों को दिख रहा है। लेकिन ऑक्शन में नाम लाना जरूरी है। ऑक्शन में नाम आना जरूरी है, लेकिन वो कब आएगा? लेकिन किरण पौर ऐसा प्लेयर है, अभी जो भी ओपन क्रिकेट जो चलता है, हर एक टीम उसको, जो बड़ी से बड़ी टीम है वो ओपन क्रिकेट में खेलने के लिए उसको कॉल करती है, उसको मतलब पहला प्रेफरेंस देती है। तो वहाँ पे क्यों नहीं देती? वो सब चीज़ें सोचने वाली बात है। ऑलमोस्ट विश्वजीत ने टी शर्ट निकाल के दे भी दी थी ऑर्गेनाइजर के हाथ में। ओह, गाली गलौज होना, पर्सनली भी बातें करना, सामने नहीं करेगा कोई। मालूम पड़ता है आपको? ऑफकोर्स ये ऐसी बातें कभी किसी से छुपाई नहीं पड़ती। उस्मान पटेल ने थोड़ा मन पे लिया है, 2-4 दिन से जिम जा रहे शायद, मैं अभी झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं सुना हो कि जा रहे 2-3 दिन से। ज्यादा नहीं, बट एक बार वापस उस्मान पटेल दिखा दो दुनिया को कि आप कौन हो। इंसान ने जो क्या किया वो कुछ नहीं, इतने साल किसी को दिया वो कुछ नहीं, क्यों? जरूरत तो पूरी हो गई हमारी। अभी क्या है, न तुम्हारा फॉर्म है, न बॉलिंग में फॉर्म है, न बैटिंग में फॉर्म है, हो गए, कहानी खत्म, फेंक दो, जरूरत पूरी हो गई, खत्म। तो मयूर वाघमारे, अंगद पाटिल, उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, वेलकम टू द शो। आप सब कैसे हो? तो पहला ही सवाल मेरा उस्मान पटेल आपसे है, रायगढ़ का टाइगर। पता नहीं आपने पहले कहीं इंटरव्यू में कहा है कि नहीं गया, बट एक फाइनल टाइम सबको कह दो, बता दो कि रायगढ़ का टाइगर क्यों कहा जाता है रायगढ़ का टाइगर, और किसने आपको ये नाम दिया रायगढ़ का टाइगर? रायगढ़ का टाइगर नाम मेरे को दिया मचिंदर पाटिल ने। जब हम लोग का मैच चालू था रंजन टोल नाके पे, वहाँ पे एक्चुअली ऐसा समझ के चलो कुछ समथिंग 16 बॉल कुछ 53 या कुछ 54 चाहिए था, मैंने चेस कर लिया था। तो उधर से बोलने के सही टाइगर है, तो वही से वो नाम चालू हो गया, टाइगर। उस्मान भाई, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो आपका एनर्जी लेवल कुछ अलग लेवल का था। आप मतलब मेरी एनर्जी से भी आप ऊपर जा रहे थे। अभी आप जैसे ही कैमरा रोल इन हुआ, आपकी आवाज में थोड़ा ये आ गया। आप कैमरा शाई पर्सन, आप कैमरा से थोड़ा डरते हो? हाँ बिल्कुल डरता हूँ। क्यों डरते हो? अरे डरना क्या है, नहीं बोले तो बोलने में दिक्कत हो जाती है, और दूसरी बात कौन सी फ्लो में बात निकल जाती है, किसी को खराब लग जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बोलना ठीक नहीं रहता है। तो जितना सेफली अपन जितना साइड में हो जाए उतना अच्छा रहता है। कैमरा किन लोगों को चाहिए, जिन लोगों को जो उसके अंदर आने की आदत है, जो शो होना, जैसे मयूर जैसे लोगों को। नहीं, मयूर का तो मैं बोल ही नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी है ही वहाँ। नहीं, बट आप कह रहे हो कि आप कैमरा शाई पर्सन हो, बट आपके काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं जो आपको और सुनना चाहते हैं, तो इस पर भी डिटेल में आएंगे। बट मयूर, आप बताओ कि आपने क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और क्रिकेट खेलते खेलते ये ब्लॉग्स कैसे स्टार्ट कर दिए? एक्चुअली ये जो बेसिक लाइफ है हर एक की वैसी हुई है। अंडरआर्म स्टार्ट किया, गांव में से चालू कर रहे, फिर आगे जाके कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब बाहर निकलते थे, हम ग्राउंड पे निकलते थे, हमसे जो सीनियर रहते थे
वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहते थे, खेलने के लिए आते थे, हम उनको देख के हमको भी फील होता था कि यार हमको भी एक दिन ऐसा मौका मिलना चाहिए कि हम जाके कुछ ये लेवल की गेम खेल सके। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में आती गई। उस्मान जैसे, अंगद जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऊपर वाले जो प्लेयर थे, अपने सीनियर प्लेयर जिनको बोलता हूँ, उनको देख के उनका एक मोमेंटम पकड़ा हमने, एक लेवल मिला हमको भी, एक प्लेटफॉर्म मिला। जैसे परफॉर्मेंस करते गए वैसे वैसे लेवल बढ़ती गई। फिर ये व्लॉग्स ये ऐसी चीज़ है कि ये एक्चुअली इस पर कोई उसका कोई इंटेंशन नहीं है, बस आगे जाके कहीं ना कहीं हम रुकने वाले, तब जाके यही चीज़ें हमको याद दिलाएगी यार उस्मान जैसा अंगद रहेगा, या जो भी अपने ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स हैं उनसे जो कनेक्शन है वो ब्लॉग्स देख के और वापस याद आएंगे। आपसे बात हो रही थी मेरी, अभी परसों ही मैं फ़ोन पे आपसे बात कर रहा था। आप कह रहे थे कि मैं ब्लॉग्स इसलिए भी बनाता हूँ जो स्ट्रगल है टेनिस क्रिकेट में वो भी लोगों को दिखे। तो आपको लग रहा है कि आप जो ब्लॉग्स बनाते हो, क्योंकि मैं जब आपके ब्लॉग्स देखता हूँ तो अगर मैं सुबह उठा हूँ तो मैं चाय पीऊँगा, चाय के साथ मस्त मतलब मुझे पता है कि एंटरटेनिंग है, कभी क्या हुआ मैच में, क्या हुआ किसके साथ, केतन के साथ क्या हुआ, फ्लाइट में क्या हुआ, आपको कोई फैंस मिल गए। तो मैं तो आपका ब्लॉग काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो आपने मुझसे कहा था कि मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ कि मैं स्ट्रगल दिखा सकूँ, तो आपको लग रहा है कि आप स्ट्रगल दिखा पा रहे हो? एक्चुअली वहाँ पे एक रीज़न मेरा मतलब मोस्ट ऑफ मोटिव यही था मेरा कि जब मैं व्लॉग चालू करता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि लोगों की क्रिकेट ग्राउंड के पीछे और क्रिकेट ख़त्म और टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद एक्चुअल में कैसे हम ट्रैवल करते हैं, कैसे हमको खाने को मिलता है, क्या चीज़ें हमको मिलती है, क्या नहीं मिलती। क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारा टूर्नामेंट जो देखने वाले हैं उनको ऐसा फील होता है कि रॉयल लाइफ जी रहे हम। एक्चुअली अभी के टाइम में टेनिस क्रिकेट को रॉयल लाइफ बहुत अच्छी मिली है पिछले क्रिकेट के हिसाब से, पर उसके पीछे भी कुछ रीजंस है जो उन्होंने प्लेयर लोगों ने जो पूरा अपना लाइफ में जो सेक कर आते हैं, जो जैसे ट्रैवल करते, कोई पूरी रात खेल के दिन में किधर 12 बजे पहुंचना रहता तो ऑन ग्राउंड पहुंचते विदाउट एनी स्लीप और वो जाके परफॉर्मेंस करते। तो ये बहुत चीज़ें रहती है वो दिखाने की कोशिश। तो आप ट्राई करते हो कि थोड़ा स्ट्रगल दिखाया जाए बिफोर द। कभी कभी हाँ वो करते वक्त मेरे से कैसा हो जाए कि जब मैं कुछ दिखाने जाता हूँ तो जो प्लेयर रहता है वो भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व रहे तो अच्छी रहते हैं। तो अगर उस्मान जैसे अगर टीममेट रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कैमरा के सामने आके बात भी करना चाहेंगे। तो डिफिकल्ट होती है उस्मान जैसे प्लेयर को, केतन जैसे प्लेयर को, मुझे लग रहा है। मैंने तो बात किया था, उस्मान तो बहुत अच्छा है, बोला था मैंने। उस्मान तो बहुत अच्छा मेरे कैमरे में बात करता है, वो वही तो मेरा मेन रीजन है व्लॉग्स का। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा उस्मान आपके कैमरे में आते इसलिए आपके ब्लॉग्स को थोड़े और व्यूज मिल जाते हैं? 100% ये मेरे नहीं, हर एक का नॉर्मली बात करूंगा कि जहाँ नाम उस्मान का लगता वैसा नहीं है कुछ भी सर। कैसा है सर, अपने ग्राउंड के बाहर जो मोमेंटन होते हैं, बोले तो अभी हारने के बाद एक का मोमेंटन और विनर होने के बाद एक का मोमेंटन क्या होता है वो दिखाया जाता है सर। कैसा है कि इंसान आया इतना दूर से ट्रैवलिंग करके आया और मैच हार गया है तो उसका कैसा होता है, उसके वो दिखाता है। अच्छा हो मयूर का, लेकिन मैं बोलता हूँ और अच्छा करे, बेहतर करे। अंगद, तो जैसे कहा कि इनके ब्लॉग्स में अगर उस्मान की झलक आ जाती तो व्यूज़ बढ़ जाते, तो आपको लग रहा है कि ये पॉडकास्ट लाइव जाएगा तो हमारे चैनल्स के भी व्यूज़ बढ़ेंगे उस्मान के जैसे? ज़रूर। जैसे आप यूट्यूब खोलोगे, अगर उस्मान का चेहरा जैसे पिक्चर हो, अगर किसी को दिखता है टेनिस क्रिकेट वो के जो मतलब सपोर्टर्स है टेनिस क्रिकेट को चाहते हैं, तो वो लोग अगर देखेंगे कि उस्मान पटेल का फ्रंट पे फोटो है तो वो लोग ज़रूर ओपन करके देखेंगे, वो वीडियोज़ हो या कोई भी चीज़ हो कि उस्मान पटेल में इसमें क्या है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे का व्लॉग्स हो या आपका जो शो है तो 100% उसके व्यूज़ मतलब जो बढ़ते हैं उससे कई ज़्यादा बढ़ेंगे जो उस्मान पटेल की वजह से हो सकता है। अंगद, आपने कहा कि उस्मान पटेल की वजह से मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, आप मानते हो कि मैं क्या सब दुनिया मानती है कि उस्मान पटेल एक बहुत बड़े प्लेयर है, सुपरस्टार है, अभी भी खेल रहे। आप क्या बनना चाहते थे? आप बचपन से बॉलर बनना चाहते थे, बैट्समैन बनना चाहते थे, ऑलराउंडर बनना चाहते थे, और क्रिकेट खेलना कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जी, मैं ऐसा तो कुछ फिक्स करके नहीं आता कि बैट्समैन बनूँ या बॉलर बनूँ। मैं तो जो मेरे गांव के टीम्स है वहाँ पे मैं तो बैटिंग ही करता था। एक दिन अचानक से मैंने जब भी गेंद हाथ में ली थी फर्स्ट टाइम बॉलर एज अ बॉलर करके, तभी मेरे सामने जो उस्मान पटेल है वही बैटिंग कर रहे थे। तो वो टाइम पे उन्होंने मुझे कब की बात है? ये कुछ बात रहेगी 2015 की। अच्छा, ओ 2015 में हम लोग 14 के पहली बार मैं आमने सामने आया था। तभी उस्मान पटेल तो पहले से ही बड़े खिलाड़ी थे ही। मेरी उम्र कुछ उस टाइम पे 16 साल की उम्र थी मेरी। वो टाइम पे उस्मान पटेल जब हम लोग इनके साथ फाइनल मैच था, जो पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट और ठाना डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो IPL मैचेस होते थे, जब भी आप भी जो अपन देखते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग वैसे मैचेस जो होते थे, तभी फर्स्ट टाइम उस्मान पटेल मेरे सामने आए थे।
तभी मेरा जो एज अ बॉलर एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अलग था, क्योंकि मैं एज अ उसके बाद मैंने जो देखा कि नॉर्मल बैट्समैन को जो मैं बॉलिंग करता हूँ उससे कई ज़्यादा एफर्ट करके, जैसे उस्मान जैसे बैट्समैन हो, वो लोग को कितना एफर्ट करके बॉलिंग करना चाहिए, वो बात मेरे को वो टाइम पे समझ में आई थी, क्योंकि उनका लेवल ही अलग है। उस्मान, आप 16 साल के लड़के को खेल रहे थे, तो कहीं आपने उनको मोटिवेट करने के लिए अपना विकेट तो नहीं दे दिया कि बच्चा मुझे क्या आउट करेगा, नहीं थोड़ा सर। करियर बन जाए तो मैं चलो आउट हो जाता हूँ, ऐसा तो नहीं था कुछ? नहीं सर, वैसे हम लोग तो ज़्यादा जानते ही नहीं थे, तो नया नया बच्चा आया था। बच्चा है लेकिन बच्चा दिख रहा था नया, ऊपर से हाइटेड, और ऊपर से बोलते ना एक इंसान के अंदर रहता है ना सर, क्या खेलने का जज्बा जो है उसके टैलेंट से दिखता है। क्योंकि 5 राउंड वो जीत के आए ले सर, फाइनल तक पहुँचे, मैं भी फाइनल तक पहुँचा हूँ। तो इस इंसान ने कितनी मेहनत करके फाइनल तक आए हो। क्या एक टीम बोले तो इनामपुरी छोटा गांव, ऊपर से 12 प्लेयर होना मुश्किल, उसके अंदर से एक उभरता आना बहुत बड़ी बात है मैं बोलूँगा। तो वो हिसाब से उसने जिन्होंने मेहनत की थी पूरा दिन लोग ग्राउंड पे सर, हम तो डायरेक्ट सेमी एक्चुअली पहले दिन क्वालिफाई होके आए थे, इन लोग तो पूरा दिन खेल के आए थे। जब इनका चेहरे वगैरह देखते ना सर, ऐसा काले काले गिरे हुए इन लोग, अरे क्या बोले तो नहीं, लेकिन अच्छा इन लोग ने एफर्ट किया सर। नहीं, मुझे भी ऐसा लगा था कि अंगद पटेल कुछ हो सकता है और अच्छी गेंदबाजी भी कर सकता है। अच्छी गेंदबाजी भी। क्या अंगद, आप मतलब अभी आप क्या देख रहे हो अपने एज अ फ्यूचर? आप क्या टारगेट कर रहे हो? मतलब बड़े लेवल का क्रिकेट खेलना, ओपन टूर्नामेंट्स और ज़्यादा खेलने, ISPL खेलना, या क्या क्या टारगेट क्या कर रहे हो लाइफ में? क्या टारगेट कर रहे हो क्रिकेट को लेके? देखो, जब भी मैं स्टार्ट किया था तब भी तो मेरे को आपके सामने जो बैठे उस्मान पटेल, इन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया था ओपन क्रिकेट में, क्योंकि जब से फर्स्ट टाइम बॉलिंग की थी उसके बाद उस्मान पटेल ने मुझे चांस दिया था। तो तब से एक जो अलग लेवल का ओपन का जो क्रिकेट है वो मैं देखना चालू किया, तो मेरे अंदर भी ऐसा मतलब होप्स आने लगी कि मैं ये क्रिकेट मेरे को खेलना है आगे जाके। तो ऐसे में स्टार्ट किया, तो जहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स होते थे, जैसे पहले अपन दुबई में देखते थे जो टेम्पियल टूर्नामेंट था, वो भी मेरा मतलब एक ड्रीम था कि वो मैं टूर्नामेंट खेलूँ, मैं वो खेल चुका हूँ एक बार। और जो भी रहते हैं बाकी के टूर्नामेंट्स, रत्ना की चैंपियंस ट्रॉफी हो, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स है, सुप्रीमो ट्रॉफी, तो ये सब टूर्नामेंट में ऑलरेडी खेल चुका हूँ। और मतलब आगे जाके जो भी अभी आने वाले टूर्नामेंट्स है, तो उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक टूर्नामेंट जो टेनिस क्रिकेट में अपन को लगता है जो कि बड़े लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे खेलना हर एक प्लेयर का जो ड्रीम रहता है, जो टेनिस क्रिकेट के सब प्लेयर्स हैं अपन देखते, तो वो भी मेरा ड्रीम्स है कि सब टूर्नामेंट में खेल लूँ और आगे जाके फ्यूचर में मतलब जो अच्छे टूर्नामेंट्स हो वो अपने टीम के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करके आगे खेलने का मेरा सब ड्रीम्स कंप्लीट हो। ड्रीम्स कंप्लीट, बहुत अच्छा। आप आगे जिस तरह से आप चाह रहे हो, जिस तरह से मेहनत करो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी और भी जो भी आपके ड्रीम टूर्नामेंट्स आप जल्दी खेलोगे। ड्रीम टूर्नामेंट से याद आया है कि मयूर, अगर मैं किसी प्लेयर को, यंग प्लेयर को देखूं और मैं पूछूं यार कौन सी टीम में आपको खेलना है, तो बोलेगा डिंग डोंग टीम में खेलना है। तो आप लकी नहीं थे, आप बहुत जल्दी डिंग डोंग से खेल गए। लकी बोल सकता हूँ या ना भी बोल सकता हूँ, उसका ना भी बोल सकता हूँ। यस, क्योंकि डिंग डोंग टीम कोई ऐसी टीम नहीं कि कोई भी अपना जैसे कि रिलेटिव है या कोई अपना, जैसे अभी उसको वर्ड नहीं बोल सकता, कोई पहचान से हाँ, कोई खिलाड़ी पहचान ऐसा, से हाँ, या किसी के nepotism। यस, नेपोटिज्म यूज करके वो डिंग डोंग टीम में सेलेक्ट होना। एक्चुअली डिंग डोंग टीम में खेलना बहुत बड़ी बात है, हर एक प्लेयर के लिए गर्व की बात है। उसका रीज़न है कि उसका जो पास्ट है, डिंग डोंग टीम का जो नाम का जो पास्ट है, उसमें बहुत अच्छे प्लेयर होके गए, जो ऑल ओवर जो भी इंडिया के अपने जो भी लेजेंड्स प्लेयर हैं टेनिस क्रिकेट के, वो हर एक बंदा डिंग डोंग टीम के नाम के बारे में पहचाना जाता है और उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलता है। तो मेरे को भी वो बहुत अच्छा फील हुआ था वो टाइम पे, जब मैं डिंग डोंग टीम के लिए अपना परफॉर्मेंस करने जा रहा था। आकाश तारेकर जी, उन्होंने मेरे को बारिश में, उन्होंने रबर बॉल टूर्नामेंट थी शिरौने में, वहाँ पे उन्होंने मुझे चांस दिया था खेलने के लिए, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद फिर वापस मेरा अपना नॉर्मली क्रिकेट रायगढ़ से स्टार्ट किया था मैंने, फिर आगे जाके और एक उमर 11 टीम के साथ भी ज्वाइन किया। परफॉर्मेंस करते गए, जैसे जैसे प्लेयर मिलते गए, दोस्ती यारी भी बढ़ती गई और कंपटीशन भी बढ़ता गया। वो हिसाब से मैंने भी अपना खुद को मतलब थोड़ा इवॉल्व करते गया। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं डिंग डोंग टीम के साथ खेलने के लिए मेरी भी पूरी तमन्ना थी, और उन्होंने सामने से मेरे को ऑफर भी किया या कि आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप हैप्पीली कर सकते हो। तो वो मेरे प्रॉपर परफॉर्मेंस की वजह से हुआ था, जो भी मैंने इतने साल से मेहनत की थी। बस मेरे को एक आगे लेके जाने वाले 2-3 प्लेयर्स थे, उन्होंने मेरे को सपोर्टिव रोल दिया था, और बाकी जो भी 90% था वो प्रॉपर परफॉर्मेंस था। 2-3 प्लेयर कौन थे? उसमें आकाश रहेगा, विजय पावले और एजाज कुरैशी। एजाज कुरैशी, मतलब इन्होंने आपके करियर में काफ़ी हेल्प की है।
उस्मान भाई, अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से टेनिस क्रिकेट में पैसा आना स्टार्ट हुआ तब आप बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने सुना है आपने नोमान पटेल को काफ़ी देखा है खेलते हुए। किन से सीखा है खेलना, और किन को देख के आपको लगा कि यार ये क्या खेलते हैं, मैं इस लेवल का कभी खेल भी पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा? आपने किन को देखा है खेलते? सर हमने तो स्टार्टिंग में जब हम लोग के इधर तो एक ही नाम चलने का, विश्वास पटेल, जो टोंडरे गांव का है सर। सीनियर प्लेयर है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है सर। उसको हम लोग को देख के ना ऐसा खुशी लगने की, क्योंकि जब हम छोटे रहने की ना सर, तो हमारे इधर भी मैचेस होने के, तो वहाँ पे अक्सर उन लोग की टीम रहने की, तो हम लोग स्कूल या कुछ भी रहो काम में, तो वहाँ से हम लोग निकल के लेकिन अक्सर उसका राउंड देखने जाते थे। लेकिन वह जो टैलेंट उसके अंदर जो था, जो सर उसका जो फ्लो था बहुत बेहतरीन था सर। जो खेलने का ऐसा नहीं इट इज़ क्या सर, ऐसा लगने का चला एक और 30 भी आओ ऐसा लगता है मार देगा, क्योंकि सर उसका जो स्ट्रेंथ और मारने का जो तरीका था ना सर, लाजवाब था। मैं तो बोलूँगा सर उसको ही देख के हम लोग ज़्यादा करके आगे बढ़े। और देखा है तो हमारे इधर तो नोमान पटेल भी है जो अच्छा खेलते हैं, उनके दूर हम लोग भी आगे बढ़े सर। उस्मान, अगर देखा जाए तो जितना मैं क्रिकेट में काफ़ी टाइम से, मैं जब से टेनिस क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे आप हमारे लोकल एरिया में आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे 2-3 अच्छे काफ़ी अच्छे टेनिस खेलने वाले फ्रेंड है। मैं तो इतना टेनिस नहीं खेलता हूँ, मेरे अच्छे फ्रेंड्स है, ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो एक मैच था, पनवेल में कहीं एक मैच था, तो काफ़ी अच्छे बॉलर से, मैंने ये पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा है, योगेश पवार को भी कहा था। तो वो काफ़ी अच्छे बॉलर है, मतलब हमारे एरिया के टॉप बॉलर है। और मैं उनका मैच देखने गया, और उन्होंने, एक बैट्समैन था वहाँ पे, उन्होंने इतना मार खाया। मैं बोला यार तुम तो हमारे एरिया में तो बहुत अच्छा खेलते हो। बोला क्या मालूम है कौन बैट्समैन था, इतना मारा। तो किसी ने आके बोला यार उस्मान पटेल था, और किसी को मालूम नहीं था, बट हमने नाम सुना था कि उस्मान पटेल है, तो उनका ऐसा रिएक्शन था, अच्छा उस्मान से मार खाया तो फिर ठीक है। किसी ऐसे वैसे बैट्समैन ने तो नहीं मारा। उस्मान, किस तरह से आपकी ओवर द ईयर्स आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है? मैंने खुद भी देखा और मैंने सुना भी है कि उस्मान आउट, जैसे सचिन आउट तो टीवी बंद, उस्मान आउट तो स्टेडियम खाली, ऐसा भी मैंने देखा है। क्या कितना क्रेज़ है आपका? कौन से साल से इतना क्रेज़ बढ़ने लगा यूट्यूब पे, जब से लाइव जाने लगा तब से, या फिर क्या मतलब कब से आपका क्रेज़ बढ़ने लग गया? गुजरात में आप एक इनिंग खेले थे शायद 18 बॉल 60, उसके बाद से? जी शायद वही संतोष नानेकर जब ये टेनिस क्रिकेट चालू किया था, यानी चालू भी नहीं किया था, कवर ही कर रहा था, जब भी हम लोग गुजरात में बड़ी टॉप की टीम थी, उनके सामने हम लोग ने अच्छा मैंने रन बनाया था। 18 बॉल के कुछ 19 बॉल में कुछ 53 बनाया था, जब भी हमारी उमर 11 टीम थी, उसके अंदर में न्यू ज्वाइन हुआ था। उसके बाद से सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही चला अपना, यानी बोले तो अभी बोलते ना कि इंसान की मोहब्बत खींच लाती है, वैसे ही सर हो गया। दूसरा कुछ नहीं, अपन खेलते गए, अपना टैलेंट जितना दिखाया उतना दिखाते गए, और ऊपर वाले की मदद आती गई सर। 2-3 साल में इतना जल्दी ऊपर आना और इतना ही करना एक इंसान को लगता है। आप भी शौक थे? सर शौक बोले तो सर अब एक इंसान रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। अभी आप तलोजा में खेल रहे हो, आप जा रहे हो कलम्बोली खेलने, आप जा रहे हो इनामपुरी, किधर भी चले जाओ, वहाँ पे पब्लिक आपको देखने के लिए अरे आप शौकी हो जाओगे ना सर। एक इंसान के पास टैलेंट तो है, अच्छा तो खेल रहा है, लेकिन इंसान एक काम, अभी सर आप भी एक काम में हो, वो काम आगे पीछे करके एक इंसान की मैच देखने आया रहे हो बोले तो सर बड़ी बात है। कुछ तो बड़ी बात है। वही हम लोग सोचते हैं सर, कभी कभार क्या आउट होने के बाद भी गाली भी उतने मिलती है। अरे इतना मैं काम छोड़ के तेरे लिए आया और तू पहले बॉल पे आउट हो गया। बहुत बार सुने सर ये भी मुंह पे बोल के जाते हैं हैं सर। हमने आपको देखने और आपने कुछ नहीं किया। मेरे गाँव वाले अल्हम्दुलिल्लाह सर ऐसे है ना भाई, इतने मोहब्बत करने वाले हैं, कितने लोग बोलते भी है तूने ऐसा ना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था। आपको ना ठीक है, जो विकेट पे खेलता है 30 सेकंड में उसको फैसला करना रहता है कहाँ मारना और कहाँ क्या करना है। मैं बोलूँ वो बोलते किस लिए बोलते हैं, मोहब्बत में बोलते हैं, तो अपन वही सोचते हैं सर ठीक है, एक इंसान बोल रहा है तो सुन के लेने के क्या फ़र्क है। वही अपने को एक बढ़ावा देता है सर। एक इंसान की गलती एक्सेप्ट करता है ना, तो उसको एक बढ़ावा मिलता है सर, मैं तो बोलूँगा। तो वही बढ़ावा मैंने चाहा, अभी गलती जा है तो वही है, सो है गलती हुई है मेरे से, अभी जो क्या करना है आगे अभी करेंगे सुधार उसको। वो हिसाब से सर खेलते गए, ऊपर वाले ने मदद करते गए, और इन लोग की दुआओं से सब चलता गया। मैं फिर भी अगर उस्मान आपसे पूछूं, कोई ऐसा मैच आपको याद हो, ऐसा टूर्नामेंट आपको याद हो जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उतने से उससे भी ज़्यादा फैंस आ गए, कोई ऐसा टूर्नामेंट है जो आपने मतलब सोचा यार इतना टेनिस क्रिकेट के लिए भी कोई पागल हो सकता है, कौन सा ऐसा टूर्नामेंट या मैच है?
मैं तो बोलूँगा सर रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने पर्सनली वो देखा था इसके बारे में। अभी ये तो उसका क्वेश्चन है, बट मैंने जो देखा है वो अगर किसी और ने देखा है तो कोई सोचता है कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। ऑलमोस्ट अभी तो बहुत सोशल मीडिया इतना बढ़ गया कि हर एक प्लेयर हर एक घर में जा रहा है, पर वो टाइम में उतना एक्टिव नहीं था जो अभी है। पर वो टाइम में उसको ग्राउंड पे लाने के लिए हाफ एन आवर लगा था, और उसको 6-7 बाउंसर उसको वहाँ पे लगाने पड़े ऑर्गेनाइज़र को, उस्मान को गाड़ी से ग्राउंड तक लाने के लिए। उसके लिए पूरा मैच रोका गया था कि जब तक उस्मान ग्राउंड में नहीं आ रहा तब तक मैच नहीं चालू हो रहा, और उनको कौन रोक रहा है, तो पूरी पब्लिक रुका रही। तो उसमें सब बाउंसर्स थे, तब जाके वो कैसे भी से वो अंदर पहुंचे। अभी भी मेरे को याद है, येलो जर्सी में शायद पावर्स की टीम में खेल रहा था। वही एक ऐसा था मोमेंटम, क्या बहुत अजीब लग रहा था सर, डर भी लग रहा था, खुशी भी लग रही थी सर। क्या करे, अभी आधा घंटा बाहर निकलने में कैसा निकलूं। पहले तो फील्ड में गए, मैच हो गई, जीत गए, अभी बाहर कैसा निकलूं। बाहर निकलूं तो इधर से एक जन खींच रहा है, उधर से एक जन, और सर उनका प्यार, उनका मोहब्बत, क्यों लोग पैसा दे के भी नहीं सर कमा सकते। मैं तो बोलूँगा सर बहुत अच्छी बात बोली कि पैसा देके भी इज्जत, रिस्पेक्ट जो नेचुरली आपको प्लेयर्स फैंस देते हैं वो तो पैसा देके तो नहीं खरीदी जा सकती। अंगद, अगर आपसे बात की जाए तो आपने एज अ बैट्समैन स्टार्ट किया था जितना मैंने सुना है, तो बैट्समैन से आप ऑलराउंडर का सफ़र कैसे हुआ है? एक्चुअली ऑलराउंडर का सफ़र जब से मैं क्रिकेट स्टार्ट किया था तो मैं बैट्समैन करके आया ज़रूर था, लेकिन वही जो मैं बोला, जो हमारे है कि आईपीएल जो फॉर्मेट होता है आरकेडी के आईपीएल करके, वहाँ पे हमारे टीम में जो सब बॉलर्स थे, वहाँ पे 1-2 मैच में कुछ परफॉर्मेंस हुआ नहीं उनका, तो मैं ऐसे नॉर्मल पिच पे प्रैक्टिस बॉल डाल दिया। तो एक अजय कोहली करके हमारे नावड़ा गाँव के जो खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, तो उन्होंने मुझे कहा तू बॉल भी अच्छा डालता है। तो मतलब मैं बॉलर हूँ नहीं, मैं सिर्फ बैटिंग के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो मैं बैटिंग कर, तो बोले तू बॉलिंग भी कर, तू बॉलिंग भी अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो बॉल दिया था हाथ में, तभी जाके मैं उस्मान पटेल फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में आकाश तारेकर, ऐसे ऐसे बैट्समैन को मैं फेस किया था फर्स्ट टाइम। लकीली मेरा थोड़ा नसीब अच्छा था कि वो टाइम पे मैं परफॉर्मेंस मतलब बॉलिंग का जो अच्छा हुआ था, तो बाद में मैं तो उससे पहले आपने बॉलिंग थोड़ी भी नहीं की थी? नो, मैं बॉलर था ही नहीं, मैं बैट्समैन करके तो फिर उस्मान भाई आपने तो मेरे को लग रहा है जानबूझ के विकेट दिया होगा। नहीं सर, अभी नहीं सर, वो मैच में मैं बोल रहा हूँ, वो मैच में ना पहले मैं मतलब ऐसा बोल रहा हूँ सिर्फ उस्मान पटेल को, सिक्स भी मारा शायद उसको मैंने। मैं पहले 4 बॉल डॉट डाला था, हाँ, उसका कंटिन्यू 4 बॉल डॉट, और कंटिन्यू 2 बॉल लास्ट में 2 बॉल 6 मार दे मुझे उस्मान भाई ने। मारा था उसको, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन डर लग रहा था, लेकिन सामने उस्मान पटेल थे, भाई बॉल डाल रहा है तो थोड़ा रीड होने के थोड़ा टाइम लगता है ना सर। लग रहा था। इनके वो टूर्नामेंट में, हर टूर्नामेंट में 1 साल खेलो, 2 साल खेलो, 4-5 साल, जितने भी साल खेले होंगे, इनके वो टूर्नामेंट में 200 रन कंप्लीट रहते थे पहले पूरे सीरीज में। सब फाइनल, हम लोग फाइनल टच थे और सीरीज 3 बार मैं ही लिया हूँ। और वो टाइम पे जाके फिर वो बॉलिंग जो स्टार्ट किया, तो लास्ट ओवर से लेके फिर अगले मैच में मैं फिर दूसरे बाद में जो पहले ओवर करने लगा, फिर उसके बाद वो टूर्नामेंट में 2 ओवर करने लगा था, तो वहाँ से मेरा बॉलिंग और बैट्समैन मतलब एज अ ऑलराउंडर में वही से स्टार्ट हुआ था कि मैं वो अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वो आपने उस्मान पटेल का विकेट लिया, आकाश तारेकर का विकेट लिया, इससे आपका कॉन्फिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। बॉलिंग में हेल्प हुई इतने बड़े विकेट्स लेने के बाद? जी, बॉलिंग में हेल्प तो बहुत हुई। उस्मान पटेल का विकेट नहीं लिया था एक्चुअली, लेकिन उनको 4 बॉल डॉट जो डाले थे उससे मेरा विकेट से भी बड़े थे, विकेट से बड़े, क्योंकि उस्मान पटेल और पब्लिक क्राउड वो टाइम पे सब चिल्ला रही थी साइड से, और उस्मान पटेल का जो फैंस फॉलोइंग है, अगर मैं डॉट डालूँ तो वो लोग नहीं, लेकिन जब मैं 2 बॉल में 2 6 खाया, तब भी मेरे खान में मतलब ऐसे बजने लगे थे सब लोग कि 2 6 में खाए। और आकाश तारेकर को तो मतलब उस्मान से पहले मैं आकाश तारेकर का नाम सुना था, उनसे भी तो डर लग ही रहा था, क्योंकि एक और 11 रन डिफेंड करना था, लेकिन लकीली मुझसे वो डिफेंड हो गए थे। तो वहाँ से मतलब मेरे को एक अच्छा होप्स आ गया कि मैं अच्छा बॉलिंग कर सकता हूँ, तो वहाँ से मेरा बॉलिंग का करियर जो था वो स्टार्ट हो गया था। मयूर, मैंने ये शायद किसी से तो पॉडकास्ट में पहले भी बात की है, आज आप सामने बैठे हो, तो मुझे बताओ करण अम्बाला को आउट क्यों नहीं दिया गया था? ये जो आपने बोली है बात, ये तो कंट्रोवर्शियली मुझे जानना है क्यों नहीं आउट दिया गया था। थर्ड अंपायर तो था नहीं, मैं लाइव मैच देख रहा था, मैं खुद देख रहा था कि वो क्लियर आउट है, प्लम था, कुछ डिसीजन में नो चांस, थर्ड अंपायर भी नहीं था, कुछ भी नहीं हो सकता था, क्यों आउट नहीं दिया गया?
अभी ये तो मेरे को भी नहीं मालूम क्यों आउट दिया। मैं तो एज अ बॉलर बहुत बॉलर लोग को जब बॉल डालने पे जो दिखता है वो अंपायर ने तो आउट दिया था, थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया तो थर्ड अंपायर था तभी एलपीडब्ल्यू का था। वो तो अंपायर बॉक्स जो रहेगा उनका अंपायर सिस्टम रहेगा। एक्चुअली जो ग्राउंड अंपायर रहते हैं उनके साथ थर्ड मेरा अंपायर कहने का मतलब अंपायर ने आउट दिया था, राइट। ठीक है, तो थर्ड अंपायर पे क्यों क्यों जाएगी? थर्ड अंपायर पे इसके लिए जाते हैं बैट्समैन तो रिफर नहीं कर सकता था। कैसा हुआ सर मालूम है क्या? मुझे ऐसा लग रहा था, हम लोग भी मैच देख रहे थे मयूर, असं वाटलं का करण नंबरला असं वाटलं एज लगली थी, तो करण नंबर असं वाटलं एज लागली? हाँ किती एज gap लगा होता? नहीं, उसका एज लगा है। लेकिन अभी एवढा मोठा गॅप होता। अभी कुछ बोल नहीं सकते सर, हो सकता है अभी एक इंसान को समझ जाता है एज लगा नहीं लगा, अभी आगे क्या बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने लेकिन मयूर को ये सवाल पूछो, आप कंटिन्यू करो, पूछने वाला हूँ, मैं पूछने वाला, छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि वो मोमेंटम जो हुआ ना हाँ। तो अलग खुशी थी उसकी क्यों चेहरे क्यों पे। पता, मैंने ऑफ कैमरा आपके टीम के प्लेयर से मैंने पूरी बात कर ली, मुझे पता है क्या हुआ था, पर मैं सुनना चाहता हूँ क्या हुआ था। उसके बाद चलो ठीक है, वो उन्होंने नॉट आउट दिया, उसके बाद टीम ने फील्डिंग आगे सेट कर दी थी, क्या उसका रीजन था? एक्चुअली अभी खुल के बताता हूँ ये चीज़ें। अभी कैसे हर एक को तो मालूम है, ऑलमोस्ट हर एक इंसान जान चुका है ये सब चीज़ें। अभी ऑन द कैमरा बोलने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस उसका कुछ आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, किसी और की भावनाओं को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हो, ये चीज़ें। एक्चुअली वो टूर्नामेंट जिनके नाम पे थी वो एक बड़े एमएलए अपने इंडिया के, तो उन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट रखा था, उसमें एक प्रेस्टिजियस मैच रखा था, एग्जीबिशन, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया बेस्ट ऑफ रायगढ़ थी। तो एक्चुअली वो जो मैच बनाई गई थी वो बेस्ट ऑफ इंडिया में, जैसे करण अंबाला जो अभी के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, जिसको बहुत लोग प्यार भी करते हैं और बहुत फैंस फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे वहाँ के जो व्यूअर्स थे या पब्लिक क्राउड जो भी था वो ऑलमोस्ट 90% करण अंबाला का परफॉर्मेंस देखने आए थे, वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। जैसे टॉस हुआ था, टॉस होने के बाद हमारा फर्स्ट फील्डिंग आया, फर्स्ट फील्डिंग ने हम रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे डिस्ट्रिक्ट को, और वो रिप्रेजेंट करने थे अपने रेस्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से, पर वो एक्चुअली रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम प्रॉपर अपनी सेट नहीं हो पाई थी किसी के पर्सनल रीजंस की वजह से। जो भी अवेलेबल हो गए थे, जो अपना रिप्रेजेंट कर सकते थे, वो आ चुके थे। उसमें से करण अंबाला वन ऑफ द बेस्ट था, तो ऑलमोस्ट सबका फोकस उस पर था रेस्ट ऑफ इंडिया में से। तो एक्चुअली वहाँ पे ऐसा चल रहा था कि माहौल पूरा करण अंबाला के लिए आया था वहाँ पे, तो हमको भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि जो लेवल पे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था वो लेवल की पब्लिक यहाँ पे आ चुके हैं। हमको भी थोड़ी एक्साइटमेंट थी कि ये क्राउड में हम अपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माहौल बनता गया, जैसे हमारे पहली फील्ड आई, पहली फील्ड करने गए तो पब्लिक जैसे बाहर से हमको सपोर्ट कर रहे थे, कोई बैड वर्ड में सपोर्ट कर रहा था, कोई अच्छी बातों में सपोर्ट कर रहा था, तो थोड़े अपने गांव के नज़दीक होने की वजह से थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, माहौल बन गया था। और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी थी, आशीष मेहरोल था साथ में, उसने पहले ओवर में केतन को आउट करके माहौल और अच्छा बना दिया हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए। फिर विश्वजीत आया, उसने भी अच्छा बॉलिंग करा, तो पहले 4 ओवर में उनके विकेट गिर चुके थे। तो करण एक ही बंदा ऐसा था कि वो थोड़ा मैच 8 ओवर का होने के वास्ते थोड़ा स्लोली मैच को लेके जा रहा था, पर एक मोमेंट ऐसा आया कि लोगों को करण अंबाला की बैटिंग देखनी तो उसको 6 देखने थे। तो जैसे उसने प्रसन्न को वेरी फर्स्ट मेरे को लगता है 5वें ओवर में या 6th ओवर में उसने स्टार्ट किया, जैसे वेरी फर्स्ट बॉल प्रसन्न का बहुत अच्छे बॉल को उसने एक्स्ट्रा कवर पे 6 मार दिया, तो जो माहौल बन गया, जो पब्लिक चिल्लाने लगी, हमको ऐसा फील होने का जैसे अपन आईपीएल की मैच फाइनल मैच देख रहे स्टेडियम में, ऐसा माहौल बन गया था। तो फिर हमने सोच के रखा था कि भाई अपन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन कोई नॉर्मल मैच नहीं खेल रहे, हम डिस्ट्रिक्ट के 11 बंदे आए तो अपने पीछे डिस्ट्रिक्ट का नाम लगाए, इज्जत का इम्पोर्टेंट इज्जत थी हमारे लिए, और उसके पीछे जो बाकी चीज़ें थी वो तो अलग थी, पर ऑन द ग्राउंड हम अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई अपना घर का भी देख रहा है, अपने घर वाले भी देख रहे हैं, तो वो हिसाब से अपन खेल रहे थे। हमने सोचा था कि और प्राइस भी ऐसे लग रहे थे, जो स्पॉन्सर्स थे वहाँ पे, जो चाहने वाले थे टूर्नामेंट के और आजू बाजू के सपोर्टर थे, उन्होंने बहुत प्राइजेस भी लगे थे, ऑलमोस्ट एक डॉट बॉल हो जाए या वाइड भी आ जाए या सिंगल रन भी आ जाए, 6 आ जाए, हर एक बॉल को उन्होंने प्राइज रखा था 5,000, 10,000, 25,000। तो ये भी थोड़ा मजा, एक्साइटमेंट बढ़ गया था, एक्साइटमेंट आया था। तो फिर जैसे करण अंबाला
मेरे ओवर में आया था। वेरी फर्स्ट मैंने उसका टारगेट सेट करके आया था कि ऑलमोस्ट वो नीचे खेलने आएगा तो मेरी और प्रसन्ना को ही बॉलिंग आने वाली है, क्योंकि आशीष और विश्वजीत आगे बॉलिंग करेंगे। तो डेथ ओवर में वो अटैक करने आएगा तो हमारे दोनों को ही अटैक हो सकता है। तो हमने एक थोड़ा एज अ प्लेयर उसका मैंने थोड़ा सोच के चला था कि भाई इसको बॉलिंग कौन सी जगह पे करनी चाहिए। जैसे उसका मैंने देखा था कि उसके स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वीक जोन कहाँ पे है, या वो कहाँ पे अच्छी बैटिंग करता है, कहाँ पे नहीं। जैसे प्रसन्ना को 6 आया तो फिर मैंने सोचा कि भाई अभी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। उसका रीज़न ये था कि अगर वो बैटिंग करेगा, वो अच्छा परफॉर्मेंस वो करेगा, तो एक ही बंदा अपने टीम को सपोर्ट करेगा, मतलब उसके टीम को ऊपर रखेगा। तो पब्लिक में एक ही बात रहेगी कि करण अंबाला ने वन मैन शो खेल के जीता है। कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अपोजिट। तो ये चीज़ें हमारे जहन में थी कि भाई नहीं, ये चीज़ नहीं होने देनी। खुन्नस रहती है। खुन्नस रहते ऑन ग्राउंड, कितना भी मेरा दोस्त अंगद भी रहे तो भी मन में मेरे को ये रहता है भाई इसको नहीं छोड़ना, मेरे को अलग नज़रिए से नहीं, सिर्फ क्रिकेट के नज़रिए से कि भाई नहीं मेरे को छोड़ना, इसको भी मेरे को रन, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ सामने वाला मेरा ऐसे साथ में बैठने वाला भी सामने रहेगा तो नहीं, मेरे को जो इम्पोर्टेंट क्रिकेट जितने में वो हर चीज़ में करूँगा। जो चीज़ में बॉलिंग करते जाओ उस्मान भी साथ में रहेगा, अपोजिट में रहेगा। जब अपोजिट रहेगा मैं उसको भाई 0 पे आउट करना है मेरे को, लोग उसको देखने हैं, वो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं, मैं मेरा परफॉर्मेंस करना है, मेरे को उस्मान को रहने दो, जो भी रहेगा। कृष्णा सर भी मेरे लिए बहुत बड़े प्लेयर है, उनको आउट करना ही मेरा मेन मोटो रहता था। वो एज अ बैट्समैन मेरे लिए बहुत है, एज अ व्यूअर, पर जब मैं अपोजिट आऊँ तो भाई मैं उनको 0 पे आउट करना है, ये मेरा मोटो। आगे जाके उनका परफॉर्मेंस मेरा परफॉर्मेंस अलग रहता है। तो वही सीन था करण अंबाला को। जैसे मैंने वेरी फर्स्ट बॉल फर्स्ट ओवर में भी उसने मेरे को स्टार्ट नहीं किया था, सिंगल से स्टार्ट किया था, पर पहला बॉल मैंने उसको वाइड गया था कि लेग स्टंप हिट करने गया था, वो वाइड गया था। सेकेंड ओवर में आया, फर्स्ट बॉल सेम बॉल डाला, वो वाइड नहीं था, वो प्रॉपर मिडल एंड लेग स्टंप के बीच में था। वो मेरे हिसाब से तो प्लम्प विकेट था, अंपायर जो ऑनफील्ड थे उनके हिसाब से प्लम्प विकेट था। थर्ड अंपायर के पास डिसीजन जाने के बाद वो डिसीजन कुछ एज लगने की वजह से शायद अंपायर का वो उनका नज़रिया था, उन्हें नॉट आउट दे दिया। फिर क्राउड ऐसी हो गई थी कि जब ऑन फील्ड पे आउट दिया गया तो करण अंबाला स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप ऐसा डगआउट के पास जा रहा था। तो 38 सर्कल तक पहुंचने तक ऐसे समझो ग्राउंड में आग लग गई थी। ओ आग लगी, मतलब इतना खराब आवाज आ रहा था ना कि बहुत पब्लिक चिल्ला रही, क्योंकि अंपायर डिसीजन जो ऑन फील्ड था उन्होंने आउट दे दिया। और जैसे वो अंपायर से बात कर रहा था, जैसे वो मतलब अंपायर को बोल रहा है कि आप एटलीस्ट चेक करो थर्ड अंपायर को, क्योंकि उसका शायद बैट जो ग्राउंड को टच हुआ था, पर उसका माइंडसेट हो गया था कि एज लग गया बॉल को, क्योंकि वो माहौल भी ऐसा बन गया था कि उसको भी खेलना है, परफॉर्म करना है। लास्ट विकेट था टीम के लिए, मेन बैट्समैन था कि जो आगे जाके स्कोर बना सके। तो उसके हिसाब से उसने अंपायर से थोड़ी सी आर्ग्यू करी कि आप एटलीस्ट चेक करो कि थर्ड अंपायर जो भी डिसीजन दे मेरे को कोई मैटर नहीं करता, मैं आउट रहूँगा, आउट चला जाऊँगा, पर मेरा एक बैट एज लगा है, या उसने जो बोला। तो अंपायर का जो ग्राउंड डिसीजन था उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि उनके हिसाब से प्लम्प विकेट था। पर वो ये चीज़ें होने की वजह से पब्लिक में ये सोच हो गए कि बैट्समैन बोल रहा है कि एज लगा है, क्योंकि पब्लिक को नहीं मालूम कि एक्चुअल में क्या दिख रहा है। उनको बस ये है कि करण अंबाला बैटिंग कर रहा है, एक्चुअल में क्या डिसीजन कैसे देखा गया, क्या व्यू था, वो कुछ नहीं। अंपायर को ज़बरदस्ती आउट दिया गया ऐसा लगा अंपायर ने करण को। तो जैसे वो एक एक स्टेप 38 तक चलता गया, वैसा पब्लिक चिल्लाती गई। एक मोमेंट ऐसा कि खुद से वो रुक गया। कमेंटेटर्स भी वो अनाउंस कर दिया कि ये डिसीजन किसी को डाउट ना आए या कुछ दिक्कत ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना, इसके लिए थर्ड अंपायर के लिए जाएगा। वहाँ पे डिसीजन नहीं था, मतलब थर्ड अंपायर रूल नहीं था एलबी के लिए, पर वो एक स्पेशली करण के लिए लाया गया, स्पेशली रिक्वेस्ट करके वो चला गया। तो हमने भी थोड़ा रिलैक्स थे, क्योंकि हमारे जो व्यू था हमारा कि क्लियर आउट है, नो चांस आउट है, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। तो फिर वो डिसीजन चेंज हो गया। तो फिर डिसीजन चेंज होने के बाद थोड़ा माहौल भी बन गया था, हम गुस्सा भी थे। गुस्सा ये चीज़ के लिए थे कि भाई कोई आगे जाके बोल देगा कि करण ने अकेले ने हमारे डिस्ट्रिक्ट के टॉप के जो 4 बंदे बॉलिंग कर रहे उनको अकेले ने पेल दिया। ये हो गई क्रिकेटिंग टर्म्स। ये मेरा माइंडसेट था, हर एक का भी थे। पर वो मोमेंट ऐसा हो गया था कि प्लम्प आउट है दिख रहा है, मालूम नहीं अंपायर ने कौन से डिसीजन मतलब नज़रिए से उसको नॉट आउट दिया। तो हमने थोड़ा अलग तरीके से सोचा, भाई ये चीज़ें बहुत अच्छा नहीं लग रहा बहुत क्रिकेट के टर्म्स में। तो हमने सोचा भाई करण तू बैटिंग कर,
हम तेरे को, लोगों को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, पब्लिक को 6 चाहिए तो 6 मार। फिर हमने 11 प्लेयर अंदर लिए, वो प्रॉपर हमारा पूरा 11 जो बंदे अंदर थे उनका प्रॉपर म्यूचुअल डिसीजन था कि भाई अगर उसको परफॉर्मेंस करना है तो उसको करना है। ऑडियंस अगर 6 देखने आई है तो उसको 6 देखने ऑडियंस दो। के हिसाब से हम चलेंगे, अभी हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे तो ऑडियंस के लाए। तो फिर 11 बंदों ने हमारे मिलजुल के डिसीजन लिया, भाई इसको बैटिंग करा दो, हम बॉलिंग डाल देंगे। मैं 2 स्टेप पे खड़ा हूँ और करण अम्बाला अपना बैटिंग स्टांस लेके खड़ा है। जैसे उसने देखा भाई 11 के 11 बंदे अंदर है, मैं भी 2 स्टेप पे खड़ा हूँ, तो उसको खुद से वो फील हो गया कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये चीजें जो हो रही है वो अच्छी नहीं है। फिर वो जैसे उसने आगे जाके मतलब अब वहाँ पे एक वीडियो भी जो बनाई गई रील्स वालों ने ऐसी बनाई गई कि लोगों को लगा कि करण अम्बाला मुझे कुछ बैड वर्ड बोल रहा है, मैं उसको कुछ रिप्लाई करा, पर एक्चुअल में वो कुछ हुआ ही नहीं था। वो डिसीजन जब थर्ड अंपायर के पास गया उसके बाद जो अंदर हम साथ में थे, एक बार करण हमको लगता है तो एकदम हाँ भाई, वो भी बोला भाई मेरे को भी थोड़ा लगा, पर ऐसा बैट तो ग्राउंड हुआ है या कुछ तो लगा है, इसके लिए मैं अंपायर को बोला था। मतलब ये हम भाई भाई बोल के सबको रिस्पेक्ट में चल रहे थे वो। तो फिर जब मेरे को विकेट पे आके बोला, जैसे वो एक्शन करता है कि ऐसे वैसे करा है, वो बातें कर रहा है, जो हमारे में कॉन्वो हुआ तो उनमें ऐसा बात हुआ था कि भाई मैं वहाँ तक चला गया था, मेरी कोई गलती नहीं इसमें, जो डिसीजन है वो थर्ड अंपायर के हिसाब से है, मैं तो खेलने आया हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच गया था। पर वो लाइव जो रील्स बनाई गई लाइव में जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा गुस्से वाला सीन क्रिएट किया है, वो लाइव में ऐसा दिख रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी उसको यही बोला कि भाई तू तेरा बैटिंग कर, मैं अपना बॉलिंग करूँगा, तू अच्छा परफॉर्म कर, मैं अच्छा करने का ट्राई करूँगा। ये हमारे में एकदम ऐसा स्वीटली कॉन्वो हो गया। पर वो रील्स में ऐसा गया कि भाई वो मेरे को कुछ गाली गलौज कर रहा है, मैं उसको कुछ बैड वर्ड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट बॉल डालने से पहले बताओ कि जब आप 11 प्लेयर पास में आ गए थे तो फिर वो दूर वापस क्यों चले गए? उसके बाद वापस ऐसा हो गया, वो सीन क्रिएट हुआ, सब प्लेयर पहले जब ये डिसीजन गया उसके बाद हम ऑर्गेनाइजर से थोड़ा झगड़ा हो गया हमारा, थोड़ा बैड वर्ड्स भी वहाँ पे हो गए, यूज़ हो गए, मतलब पर्सनल हो गया था वो सब चीज़ें। इसकी वजह से हर एक बंदा उसमें इन्वॉल्व हो गया था। 11 के 11 बंदे जो भी बात नहीं करता था ऑन ग्राउंड वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था वो चीज़ में। आप वहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, कैप्टन जैसे योगेश पेनकर की रिएक्शन, मैं गुस्से से चिल्ला रहा हूँ, ऑलमोस्ट विश्वजीत ने टी शर्ट निकाल के दे भी दी थी ऑर्गेनाइजर के हाथ में, ओह ऑलमोस्ट दे गई थी, बस वहाँ पे निकलना बाकी था। फिर बाद में वो 11 के 11 बंदे अंदर थे, वो वापस थोड़ा अंदर रुक गया। फिर हमारे रिस्पेक्टेड प्लेयर्स थे, कृष्णा सर थे, केतन भी आया था, विजय पावले, ये सब प्लेयर अंदर आए, फिर हमको साथ में लिया। फिर हमारे में एक थोड़ी बातचीत हो गई, पर्सनल बातचीत हो गई, फिर उसमें हमने रिलैक्स होके फिर माइंडसेट चेंज किया, नहीं भाई एज अ क्रिकेट अपन यहाँ पे देखने जो आए उनको जेन्युइन क्रिकेट दिखना हम दिखाएंगे, अपना पर्सनल रहेगा वो दिखाएंगे। फिर 11 बंदे वापस रिएक्ट नॉर्मल हो गए, फिर एज अ क्रिकेट मैच चालू कर। और जो नेक्स्ट बॉल पे हुआ, नहीं लग रहा ड्रीम बॉल थी जैसा होना चाहिए था? यस ड्रीम बॉल ही ऑलमोस्ट सेम बॉल था, सेम मिस की करण पे वापस मिस बोल सकते हो, मिस भी किया उसने क्योंकि उसको भी तो शायद opportunity ऐसा थी। लगा रहे कि अब तो आगे आई यॉर्कर आई, शायद अब शॉट आएगी पीछे आएगी, वो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके पास भी अपॉर्चुनिटी थी वो बॉल को 6 मारने की, वो मिस हो गया नहीं हो गया या उसका कुछ माइंडसेट अलग रहेगा वो तो मेरे को नहीं मालूम, पर मैं ये सोच के कहता भाई नहीं छोड़ना है, छोड़नी है भाई, विकेट छोड़ के बॉलिंग नहीं करनी मेरे को। अगेन सेम वही बॉल मैं अटेम्प्ट करने गया, बॉल वैसे देखा जाए तो लो फुल टॉस था, उसको हिट कर सकता था, पर वो बॉल इतनी जोर से गई थी कि उसका इनसाइड एज लग के स्टंप हो गया। वो अभी जैसे इनसाइड एज लगा था या डायरेक्ट? नहीं इनसाइड एज हाँ, लग के inside बोल्ड हुआ था, वो ऑफ स्टंप पे था बॉल, थोड़ा बाहर भी था, ऑफ स्टंप वाइड पे बॉल था, वो एज लग के वो मिडल स्टंप पे गया था, पर बॉल इतने जोर से गया था मतलब स्टंप निकल के बाहर निकल गया था। वो एग्रेशन वो डिसीजन के बाद हुआ था, उसके पहले ऐसा एग्रेसिव बॉल नहीं हो रहा था मेरे से। मैं एक जनरल मेरा जो स्पेशल बॉल जो रेगुलर डालते हो वैसा ही वो डाल रहा था जैसे कि मेरे को रन ना है, बस उस पे विकेट लेना नहीं लेना वो बात नहीं थी, पर वो डिसीजन के बाद जो एग्रेशन हर एक के मन में हो गई थी भाई नहीं अभी छोड़ना नहीं किसी को, ये थी। फिर वो बोल्ड हो गया, बोल्ड होने के बाद वो नेचुरल रिएक्शन भी बाहर आ गई, वो एक्चुअली उसके लिए नहीं थी किसी और के लिए थी, सराउंडिंग वैसा क्रिएट हो गया था, तो बस वो माहौल बन गया था। अंगद आपसे बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी जो में आपने जब 6 बॉल
9 रन डिफेंड किए थे, तब से मैंने जितना भी सुना है कि आपका काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? आप बड़े बड़े प्लेयर्स को तो ऑलरेडी आप बॉलिंग अच्छा कर रहे हो, उस्मान को भी आप अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, आकाश तारिकर के बच्चा। उस टाइम से आपको लग रहा है कि आपका नाम काफ़ी लोगों ने आपको देखना ज़्यादा चालू किया उस टूर्नामेंट के बाद से, जब आपने लो स्कोर्स डिफेंड करने चालू किए, 6 बॉल 11, 6 बॉल 10, 6 बॉल 9 रन? जी, मेरे को तो लगता है जो रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ था, रायगढ़ वर्सेस रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, वो टूर्नामेंट में मतलब जो मेरे को लास्ट ओवर जो आया था मेरे, मतलब जो मैं करने वाला था उसमें 6 बॉल में 9 रन चाहिए था। तो मेरा एक ही माइंडसेट था कि तभी जो मैं जाके ना सिर्फ एक सिंगल वाला जो बॉल अपन बोलते हैं कि यॉर्कर करो या ऑफ साइड ऑफ स्टम्प बाहर जो भी करो, सिंगल बॉल और बॉल पे हर एक बॉल पे रन जाके मैच जितना आगे जाए उतना आगे ले जाने का मेरा माइंडसेट था। तो वहाँ पे जो मेरा माइंडसेट था वैसे हुआ। लास्ट बॉल में एक बॉल में 5 रन आया था, तो वो बॉल जब भी मैं डिलीवर कर रहा था, इतना मेरे को जो मैं 5 बॉल डिलीवर करता उससे तो नॉर्मल थोड़ा कमज़ोर बॉल में एक्चुअली डिलीवर हुआ था, लेकिन उसको बैट्समैन को वो प्रेशर की वजह से कनेक्ट ना हुआ हो, ऐसा कुछ सीन हुआ। लेकिन वो टूर्नामेंट में हमने जो मैच था जो जीतने के बाद हम लोग मतलब एकदम जो रायगढ़ का आपने देखा ही होगा, जो सब टीम का जो जोश था, हमारे क्राउड्स जो रायगढ़ के जो साथी सपोर्टर जो साथ में आए थे वो थे, रत्नागिरी जो क्राउड था, मतलब पूरे जो ऑर्गेनाइजर थे दीपक दादा वगैरह सब, ये सब में जो मैच का जो क्रेज जो बढ़ गया, वहाँ से लेके अभी जो लास्ट मैच जो 6 बॉल 9 में आए वो ओवर किसने किया, तो वो ओवर मेरे हिस्से में आया था। तो अंगद पाटिल ने वो ओवर करके 6 बॉल 9 रन डिपेंड किए, तो उससे सब लोग मतलब ये करने लगे कि वो अंगद पाटिल नाम के जो बॉलर था उसको लोग देखने लगे। तो समझ में आया कि अभी यहाँ से मतलब मेरा जो नाम था अच्छा टेनिस क्रिकेट में जो करना चाहता था, वो टूर्नामेंट के बाद से मेरा जो प्रॉपर चालू हुआ, वहाँ से लेके मेरे को मतलब टेनिस क्रिकेट में जो भी फेम मिलना था वो थोड़ा बहुत मिल गया। थोड़ा बहुत नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा मिल गया वो टूर्नामेंट के बाद से। और मेरे लिए वो ड्रीम टूर्नामेंट थी और मेरे लिए वो ड्रीम स्पेल भी था। इनामपुरी एक्सप्रेस आपको बोलते हैं, कब से पड़ा है नाम? कौन से कोई टूर्नामेंट के बाद से पड़ा? क्यों बोलते हैं आपको इनामपुरी एक्सप्रेस? इनामपुरी एक्सप्रेस जब भी से मैं अपने इनामपुरी गांव जो केपीसी इनामपुरी मेरी जो टीम है गांव की, वो गांव के लिए मैं जब भी क्रिकेट खेलता था, जहाँ भी लोकल हमारा जो गांव टू गांव क्रिकेट रहता है, एक गांव अकरा जो रहता है, वहाँ पे जब मैं कंटिन्यू टूर्नामेंट खेल रहा था, जब भी मैं बॉलिंग जो करता था वहाँ पे, तभी मेरा मतलब कुछ इंजर्स के बाद मेरा वो पेस कम हो गया। तो मैं पहले पेस बॉलिंग ही करता था वहाँ पे, जब भी यंग एज में था तभी शोल्डर्स भी थोड़े मतलब ये थे, तो वो टाइम पे मैं ज़ोर से बॉल करता था एकदम। तो वो टाइम पे जो भी हमारे यहाँ के जो कमेंटेटर्स रहते थे टूर्नामेंट देखते समय, अभी सपोज मेरा बॉल हो गया, मैं बाउंसर हो गया या फिर यॉर्कर हो गया या फिर सीधा बोल्ड वगैरह जो होता था, वो ज़ोर से मतलब नॉर्मली वो एज पे जो बॉलर्स का पेस रहता है वो हिसाब से ज़ोर से एकदम करता था। तो वो टाइम पे हर एक कमेंटर्स जो आता था वो मेरे को बोलता था, एक एक्सप्रेस जो अपन बोलते हैं किसी को, मतलब वो तेज़ होता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस जैसे मतलब कोई भी हो, तो एक्सप्रेस यानी कि तेज। तो वहाँ पे मेरे को सबकी मेरी बॉलिंग जो थी, सब कमेंटर्स हो गए या जो भी रहे, उनको मेरी बॉल तेज़ लगती थी, इसलिए यहाँ पे इनामपुरी एक्सप्रेस जो गांव के नाम से मुझे वो नाम दिया गया था। तो वो तब से ग्रामीण टूर्नामेंट से मेरा चालू हुआ था इनामपुरी एक्सप्रेस करके। आप बोल रहे हो कि जब मैं थोड़ा यंग था तब मैं तेज डालता था, आपको नहीं लग रहा कि अभी भी आप काफ़ी यंग हो? मैं यंग तो ये बोलना चाहता था वो यंग एज, यानी उसको बोलना चाहिए टीन एज, जहाँ पे 16, 17, 18। एक्चुअली मैं देखा जाओ तो मैं भी चालू किया ना क्रिकेट, एक्चुअल में जो फोकस होगा तो मैं इनामपुरी गांव में भी खेलने गया था कि भाई अंगद नाम का बंदा बहुत जोर से बॉलिंग करता है। एक टाइम था अंगद मेरे से बहुत पहले खेल रहा है, बहुत टाइम से आगे खेल रहा है और ऊपर का लेवल खेल रहा है, और रायगढ़ को रिप्रेजेंट बहुत टाइम से किया, मेरे से ज़्यादा उसने 5-6 साल उसने ज़्यादा रिप्रेजेंट किया। तो मैं एक्चुअली उसको देखने गया था, भाई अंगद नाम का कोई बंदा है जो बहुत जोर से डालता है, जो रायगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लिटरली वहाँ पे 5:30-6 बज गए वो ग्राउंड पे, इसका बॉल नहीं दिखता था। ये मैंने देखा है, पर्सनल बोल रहा हूँ, ये बॉल नहीं दिखता था। वो पुराने बॉल पे ज़्यादा बॉलिंग करता था, वो प्रैक्टिस में तो ऑलमोस्ट पुराने बॉल रहते, पर बॉल ही नहीं दिखता है। अगर यहाँ से बॉल डिलीवर हो गया सीधा ग्राउंड के वो मतलब विकेट के पीछे। ये टाइम था कि भाई मैंने उसको देखा कि भाई बहुत ज़ोर से डालता है, नॉर्मल नहीं डालता, बहुत ज़ोर से डालता है। लगता है अंगद आपका पेस गिर गया, आपको ऐसा लग रहा है इसलिए आप बोल रहे हो? जी, मेरा बीच में अभी रीज़न तो क्रिकेट में देने नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो रीज़न था वो मतलब मेरा था एल्बो इंजरी जो मेरे को हुआ, बॉल डिलीवर करने टाइम जो पेस निकालते वही मेरा मतलब निकलना कम हो गया, क्योंकि इंजरी की वजह से मुझे जोर करना जो जोर करता था वो हो ही नहीं रहा था मुझसे।
तो उसके बाद से मैं मेरा बॉलिंग एटलीस्ट लगभग क्रिकेट का जो टेनिस क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट का मेरा करियर ख़त्म ही होने का आया था, मतलब मैं खेल नहीं सकता था। तो उसके बाद से सुल्तान खान जो मेरे मतलब मैं बॉलिंग जिन्होंने मुझे वहाँ के बाद जो चेंज करवाई मेरी, तो बोला तू तेज़ नहीं कर सकता तो तू कटर चालू कर। तो उन्होंने मुझे लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक तो मैं मतलब पहले से ही चालू करता था, मतलब टाल सकता था, लेकिन लेग ब्रेक का जो वेरिएशन था उन्होंने मुझे सिखाया। और वहाँ से वापस मुझे एक मतलब नई सोच मिली कि मैं यहाँ से जाके भी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो वहाँ से फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे भी सेम मैच रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रायगढ़। तो वहाँ पे भी 2 ओवर में 14 रन का मैच में लास्ट ओवर 11 का जो आया था, वहाँ पे मैं लेग ब्रेक बॉलिंग किया था। और उसके पहले जो मैच हुआ था वहाँ पे मैं तेज बॉलिंग किया था, मतलब डिफरेंस था। लेकिन मेरा जो खुद पे जो मैं भरोसा करता था कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, उसके बदौलत में मतलब लेग ब्रेक पे भी वापस टूर्नामेंट खेलना चालू किया। और जो भी परफॉर्मेंस हो रहा था अच्छा लगा। फिर वहाँ से मैं करियर में मतलब एक जो गोल रहता है कि वो नहीं, अभी जो मेरा जो स्टॉप हुआ है तो यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और अच्छा परफॉर्मेंस करने का ट्राई करूँगा। मतलब आप कह रहे हो कि अगर बॉलर के पास पेस नहीं है तो वो कटर सीख सकता है, लेग कट सीख सकता है, ऑफ कट सीख सकता है, उससे भी उसकी हेल्प होगी और सेम लेवल की परफॉर्मेंस आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेस ही हो। वो भी चीज़ें थी। और मैं मतलब बोलना चाहूँगा, लेकिन वहाँ से जब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस जब भी स्टार्ट हुआ वो लेग ब्रेक कटर बॉलिंग पे भी, वापस मेरे मतलब करियर में एक स्टॉप आ गया था थोड़ा इंजरीज़ का। फिर से एक बार जो था मतलब थोड़ी क्रिटिकल इंजरी थी जो कि क्रिकेट के लिए एल्बो थी वापस? नहीं, एल्बो के बाद एल्बो के अलावा भी यहाँ पे जो मेरा जो मैंने यहाँ पे यहाँ पे ट्यूमर फैट हो गया था। वो टाइम पे मेरी 2 सर्जरीज हुई थी एक ही साल में, मतलब एक साल भी नहीं बोल सकते, एक हाफ एन ईयर्स में 2 सर्जरी हुई थी। वहाँ से फिर से मेरा बॉडी सपोर्ट जो करना था वो मतलब एटलीस्ट क्रिकेट के लिए जो बॉडी अपनी साथ देती है वैसा मेरे को मतलब साथ नहीं दे रही थी मेरी बॉडी। तो वहाँ से मैं फिर से चालू किया था, लेकिन इतना आउट ऑफ और इतना मतलब बॉलिंग परफॉर्मेंस जो ख़राब हुआ था, वहाँ से मैं तो सोच दिया था कि मैं खेलूँ या ना खेलूँ, मतलब बंद ही कर दिया था। लेकिन फिर से एक बार मेरे को मतलब जब भी मैं क्रिकेट जो देखता हूँ तो वहाँ से मुझे वापस से एक मतलब एनर्जी आ जाती है कि नहीं, मेरे को अभी वापस इस मैदान में जाना है और खेलना ही है। तो वापस में वैसे मतलब अभी उस्मान हो गए, मयूर हो गए, बहुत से प्लेयर है जिनको मतलब दोस्त है मेरे, सब दोस्ती हमारी अलग है दुनिया में मतलब क्रिकेट के अलावा। तो उनसे भी थोड़ा मतलब तू खेल सकता है, मोटिवेट किया है लोग ने भी। तो फिर मैं वापस वहाँ से चालू किया। तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस वहाँ से भी ख़राब हो ही रहा था, लेकिन फिर से मैं मतलब चालू ही रखा, परफॉर्मेंस करना है मुझे और अच्छा क्रिकेट खेलना है। तो वापस वहाँ से अभी इस साल में थोड़ा मतलब वहाँ से उठ के अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, ख़राब भी हुआ है लेकिन अच्छा भी हुआ है मेरे लिए। तो ऐसे में आगे जो भी क्रिकेट होएगा वहाँ पे मतलब ख़राब परफॉर्मेंस बॉलर के लिए आता जाता है, बैट्समैन के लिए भी आता जाता है, लेकिन यहाँ से और अच्छा करने का मैं ट्राई करूँगा और आगे जो क्रिकेट है वो अच्छा खेलने का ट्राई। आपके कहने का मतलब है कि मोटिवेटेड रहो, हार मत मानो, अगर क्रिकेट को प्यार करते हो तो लगे रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। हाँ, क्रिकेट अगर खेल रहे हो आप तो मैदान में सामने बैट्समैन मतलब जो सब लोग बोलते हैं कि बैट्समैन कौन है वो मत देखो, लेकिन खुद पे जो भरोसा है वो भरोसे पे उतरो। बैट्समैन कोई भी रहने दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अपना। वहाँ पे अपन देखें बैट्समैन उस्मान पटेल भी बैटिंग करे 6 बॉल 7-8 रन, मतलब मोस्टली मेरे लिए जो लास्ट ओवर थी वही मेरे को मतलब मैच में हर ओवर डिलीवर करनी आती, जो फिर रन बचता हो 17-18 भी बचते थे, 9-10 भी बचते थे। लेकिन मेरा मैं एक ही था कि मैं मैच पहले जीतने को ना देखो, मैं वो मैच लास्ट 2 बॉल ऐसा आगे ले जाने का सोचता हूँ हमेशा। तो वहाँ से अगर मैं लास्ट में लेके गया अगर वो मैच लास्ट 2 बॉल पे, तो वहाँ से ख़त्म करने को देखो, फिर वहाँ से अच्छा बॉल 1-2 बॉल डिलीवर करने का देखो, वहाँ से मैच अपन जीत सकते। तो ऐसा लक की मेरा मतलब लक मेरा साथ भी दे रहा था, या फिर मेरा खुद पे जो कॉन्फिडेंस था वो भी मेरे बॉलिंग में जो नज़र आ रहा था। तो वहाँ से मैं ये सब चालू करने के बाद जो डिफेंड करने का जो मेरा फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ हमेशा कि सिंगल डबल से आगे जाने दो, मैच लास्ट बॉल में 4-6 जाएगा, बैट्समैन ने मारेगा, या प्रेशर में लास्ट टाइम में जो 2 बॉल है 4-5-6 जो भी रन रहता है, तो वहाँ पे क्या रहता है बैट्समैन अब अगर अपना बॉल भी ख़राब हुआ कभी तो बैट्समैन वो जो प्रेशर में रहता है कि नहीं 2 बॉल में 6 मारना है 4 मारना है, तो कभी कभी बॉल ख़राब होकर भी वो बैट्समैन वो बॉल टाइम नहीं कर पाता है कभी कभी, तो वो भी अपने को एडवांटेज वो टाइम पे मिल जाता है कि अपन वहाँ से मैच अपनी टीम को जिता के दे सकते हैं। मुझे लग रहा है लक के साथ हार्डवर्क भी और मोटिवेटेड रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको दूर का क्रिकेट खेलना है तो।
उस्मान, मैंने पहले से पहले पॉडकास्ट में भी कहा है, मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा अपने आप को कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले जो दो नाम मेरे जहन में थे वो थे कृष्णा सातपुते और उस्मान पटेल। ये दो मुझे पॉडकास्ट में चाहिए थे। और एक सवाल जो मैं कब आओगे मुझे पता नहीं था आप कब आओगे, बट मेरे जहन में था, मैं कब से सोच रहा आपसे पूछूंगा कि रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल ISPL में क्यों नहीं दहाड़ रहा है? सर कैसा है ना, ISPL अभी जो बड़े लेवल पे अभी चल रहा है तो उसके अंदर थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी कुछ फिटनेस की वजह से भी है और थोड़ा कुछ मेहनत की वजह से भी नहीं हो पा रहा है। अभी नसीब की बात है, नहीं होएगा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, हो जाएगा। फैंस के लिए क्लियर करो कि आपने फर्स्ट सीजन ट्रायल्स दिए थे? फर्स्ट सीज़न सर मेरा ऐसा था, थोड़ा मतलब रमज़ान महीना था, उपवास महीना था, इसकी वजह से मैंने वो फॉर्म ही नहीं भर पाया था। तो इसकी वजह से लोगों को बोलना था ऐसा उस्मान भाई ने फॉर्म भरा और उस्मान भाई को नहीं लिया गया, ऐसा कुछ नहीं था, फॉर्म ही नहीं मैंने भरा था। तो इसकी वजह से मैं पहला सीज़न नहीं खेला। सेकंड सीज़न में ट्राई किया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, नसीब में रहा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। थर्ड सीजन ट्राई करोगे? बिल्कुल करेंगे, इंडिया लेवल का है तो ट्राई करना ही है, जो है नसीब की बात है सर। 100% देना अपना काम है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, थोड़ी कमियाँ कोताही अपने अंदर है, फिटनेस की वजह से अपना बॉडी मोमेंटम नहीं होता किधर किधर, वो ठीक है, वो सुधार करेंगे अपन, आएंगे अभी फिटनेस में। 3-4 महीना अपने पास गिरा पड़ा है, मगर सर भी हमारे साथ है, देखते हैं अभी क्या है। उस्मान, आपने कहा कि थोड़ा फिटनेस का प्रॉब्लम था इसलिए आप थोड़ा शायद सिलेक्शन में आप सिलेक्ट नहीं हुए। प्रॉब्लम है क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 2-3 साल से आप टूर्नामेंट कम खेल रहे हो, फॉर्म में नहीं हो। क्योंकि उस्मान पटेल जिसको मैं जानता हूँ, मुझे जितने भी मैं स्कोर्स देखता था, मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैं कोई टूर्नामेंट देख रहा हूँ और टॉप 3 में उस्मान पटेल का नाम नहीं है। ऐसा होता ही नहीं था। अब मुझे ढूंढना पड़ता है कि उस्मान पटेल कौन सा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और खेलते भी हैं तो मुझे टॉप 5 में भी उस्मान पटेल का नाम नहीं दिख रहा है आजकल। तो एज अ फैन मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ। तो आप फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो, फिटनेस की प्रॉब्लम है? सर मैं तो बोलूँगा एक फॉर्म का भी इंसान का रहता है। कैसा, अगर एक इंसान फ्लो में रहता है, टच में रहता है तो बहुत ऊपर तक चला जाता है सर। फॉर्म नहीं रहता है इंसान, फॉर्म आने के लिए क्या करता है सर, जितना ज़्यादा सके उतना ग्राउंड के लिए अपना टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस जितना करना मांगते हैं। लेकिन कैसा है सर, हमारे लिए ग्राउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, हमको जाना पड़ता है तो अंगद किधर जाना पड़ता है, नहीं तो पेटगांव उस तरफ जाना पड़ता है सर। तो इसकी वजह से थोड़ा 2 चीज़ें भी है। तो मैं एक ही बोलूँगा सर, लेकिन जो जिस लेवल पे मेरा है, जिस लेवल पे मैं गया हूँ, लेकिन वो लेवल पे मैं जाने के बाद जो मैंने किया नहीं हूँ ना, वो मेरी गलती है सर। मैं जानता हूँ सर, जो मुझे करना चाहिए, जो महीने को मेहनत करना चाहिए, जाना चाहिए इक्लिस, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं हो पा रहा है। फिटनेस के ऊपर भी ध्यान नहीं, क्रिकेट से भी दूर। भी कैसा है सर, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, हर इंसान के अंदर है सर, वो बात नहीं है। लेकिन अपन ज़्यादा करके कोशिश करेंगे, अभी 100% और देंगे और आएंगे। क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ आप तो इतने करियर के पीक पे रह चुके हो, तो ये फॉर्म में डिप कब से आया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या लग रहा है आपको? 2 साल हुए सर, मेरे तो ऐसा लग रहा है 2 साल हो गए। तो आउट फॉर्म का सर मैं तो बोलूँगा सर, ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना अपन ग्राउंड के लिए टाइम देंगे ना सर, तो फॉर्म में भी आने के लिए टाइम नहीं लगता है इंसान को। एक इंसान मेहनत करता है तो उसका मेहनत का फल उसको मिलता ही है सर, मैं तो बोलूँगा। तो इसी वजह से थोड़ा आउट फॉर्म है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है? वो रीज़न क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए, मैं तो बोलूँगा। ठीक है, परेशानी है तेरे को तो मत खेल, नो प्रॉब्लम, लेकिन ग्राउंड के लिए तो 1-2 घंटा टाइम देना चाहिए सर, मैं तो बोलूँ। या अजय, जो मेरे दोस्त लोग जितने भी हैं ना सर, वो मेरे को तो इतना चिढ़ाते, इतना बोलते हैं, पूछो मत। कभी कभी शर्मिंदा होना पड़ता है, क्या करे सर। ये तो मेरे को गाली दे दे के थक गया, आ जा भाई आ जा, ग्राउंड पे आ जा भाई आ जा, नहीं जा पाता हूँ, कुछ कारण, क्या कर सकते सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अभी जो है सीज़न न्यू स्टार्ट होएगा, तो चाहते हैं इंशाल्लाह नए स्टार्ट करेंगे, शुरुआत वापस पे जो पहला उस्मान था वापस बैक करने की कोशिश करेंगे। उस्मान, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो आप खुद पहले तो प्लेयर्स मानते नहीं है कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ, तो आप मान रहे हो कि चलो आपका फॉर्म डिप हुआ है, तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को हमेशा लगता है कि 4 इनिंग फ्लॉप हो गए, कि अगर एक टूर्नामेंट में भी परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कि मैं फॉर्म में हूँ। लेकिन जब वो अपने पीक पे, जैसे आप अपने पीक पे थे, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप 10 टूर्नामेंट खेलते थे तो मुझे लगा 9 टूर्नामेंट में परफॉर्म करते थे। तो
तो आप पहली बात आप मान रहे हो कि आप फॉर्म में नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अगर आपसे पूछूं, जब भी आप अपने पीक में थे 3 साल पहले 4 साल पहले, अगर तब आप 100% थे तो अब आप कितना % हो फॉर्म में? सर 100% देखो कि सर, एक मैं आपको बताता हूँ, अगर एक मैच गांव का चल रहा है तो प्रेशर अपने ऊपर है, मैं तो बोलूँगा, तो उधर 100% अपने को देना। जहाँ फील्ड में जाएंगे ओपन में रहो, जो एक इंसान अपने को बुलाता है, इतना अपने लिए प्रेम करता है, बुलाता है, सब करते, इतने सब लोग देखने के लिए आए हैं, तो उसके लिए 100% देना ज़रूरी है। किधर किधर हम लोग को भी नर्वस होना पड़ता है सर, क्यों? अपना नहीं जैसा बैटिंग होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। मैं 100% देने की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बैटिंग कंपेयर कर रहा था। अगर तब आप 100% बैटिंग करते हो, इतने स्कोर मारते थे, अब आपकी फॉर्म में गिरावट आई है, फॉर्म आपका थोड़ा सा डिप हुआ है, तो कितना % डिप हुआ है? 10%, 20%, 30%? कुछ एक आइडिया इसके अंदर कोई बोल नहीं सकता है कि तूने ये शॉट मारने वाला बॉल तूने क्यों नहीं मारा, ये नहीं बोल सकता है। मैं तो एक ही बोलूँगा सर, उसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं कि पीछे आया, आगे गया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। कौन सा बॉल सर ऐसा अपने को लगता है ये मारने वाला बॉल नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, उसका कारण क्या है, वो भी सोचना है ना इंसान को। इंसान का फॉर्म ही नहीं है, नसीब में ही नहीं, तो इंसान क्या सर पड़ के। कि जब इंसान फॉर्म में रहता है तब समझो बैट्समैन रहेगा फॉर्म में, तो बॉल बैट्समैन जहाँ चाहता है वहाँ घुमाते, बॉल आके वहाँ गिरती है। अगर बैट्समैन फॉर्म में नहीं रहेगा तो बैट्समैन को फुल टॉस बॉल भी गिर जाए तो मिस होकर बोल्ड हो जाता है। तो ये बात दिन की रहती है, परफॉर्मेंस की रहती है, पर मैं सोचता हूँ 50% इसमें मेहनत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हम उस्मान को हमने देखे पर्सनली, उसको हर टाइम हम उसके जो रीजंस है आउट्स होने के या बॉल जो उसके जो शॉट्स है उसके, जैसे मेरे को उसका बैट के शॉट मारना उसका बहुत पसंद आता था, जो तुरंत ऐसा एक साइड पे जंप करता था, खुद ही मरते हैं, जंप मार के अंदर आता था, जंप मार के जो ऑफ स्टंप पे जाता था, ऑफ स्टंप से बैट के जो नीचे पीछे मारता था, वो मेरा फेवरेट शॉट था उसका। पर वो अभी नहीं लग रहे, वो होती है बात के दिन। जब वही बोल रहा हूँ कि जब बैट्समैन के दिन रहते हैं तो बैट किधर भी घुमाए बॉल आके उधर गिरता है। अभी आपने जो कहा, मैंने सुना कि उस्मान पटेल 100% में से कितने % पे बैटिंग, मतलब उनका जो परफॉर्मेंस आ गया, तो मेरे ख्याल से मैंने जो उस्मान पटेल को देखा है उसमें से मैं बोलूँगा 80% लेस हो गया उसमें से बैटिंग। जो उस्मान पटेल बैटिंग करते थे, अभी कृष्णा सर हो गए, जो अटैकिंग बैट्समैन, जो टॉप के बैट्समैन है उस्मान पटेल हो गए, उसके बाद मैं तो किरण पवार का नाम लूँगा। जो मैं अटैकिंग बैट्समैन जो 3 देखे मेरे, मतलब टॉप 3 में मैं जिनको रखूँगा, उसमें से अगर उस्मान पटेल का जो अपन पहले मैच देखते थे, पहले पावर प्ले के जो 2 ओवर होते थे उसमें अपन देखेंगे उस्मान पटेल 2 ओवर में कंप्लीट भी नहीं, उस्मान पटेल कितने रन्स पे खेल रहे, तो 30-35 रन उस्मान पटेल इंडिविजुअल बना के खेल रहा होता था वो टाइम पे। तो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं अभी का जो फॉर्म की बात चल रही, तो वहाँ पे वो उस्मान पटेल का वो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो अगर उस्मान पटेल वापस वो फॉर्म में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो 2 ओवर में 30-35 ना 25 भी करके खेले तो 50 रन आने वाले टूर्नामेंट में उनके बैट से हमेशा देखने मिलेंगे अपने को। क्योंकि एक बार वो जो खेल लेते फिर 50 रन अपने ऐसे ही देखे उनके कितने बार, और कौन सा भी ग्राउंड रहने दो, कौन से भी बॉलर रहने दो, उनको उस बात का फर्क नहीं पड़ता था। जब अपन क्रिकेट देखे ऐसे उस्मान पटेल नहीं बने। उस्मान, अभी आपने ये कह रहे थे कि वो आप बैट के पीछे शॉट मारते, तो आपके जब आपने एक्सप्लेन किया कि मैं उड़ के मारता, तो आपके आंखों में वो चमक आ गई कि मतलब आपको वो शॉट याद आया कि आप रेगुलर इतना खेले, इतने बॉलर्स को आपने मारा है। सर इच्छा है एक बार वापस वो पिक टच करने की? बिल्कुल सर, इच्छा तो क्यों नहीं सर, इच्छा तो बहुत कुछ है। जो मेरे शॉट्स है, रिवर्स शॉट जो एक्चुअली बना के मारना, कवर ड्राइव रहो, कुछ भी रहो, जो खेलना बोले तो इच्छा तो रहती है सर इंसान की। पर्सनली मैंने आपको खेलते हुए देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कवर्स में आपसे अच्छा कोई नहीं मारता। सो बहुत सी चीज़ें हैं जैसे जो नहीं अभी हो पा रही है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे, चलो कोशिश तो करेंगे, देखते हैं ऊपर वाला। अगर क्रिकेट से थोड़ी हटके बात की जाए, कैसे डील करते हो फैमिली इश्यूज से? एक्चुअली फैमिली इश्यूज वहाँ पे आते हैं इनकम सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के घर में फैमिली इनकम रहेगा तो क्रिकेट खेलने में थोड़ी इजी रहेगी। अगर क्रिकेट छोड़ के फैमिली, जैसे फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फैमिली में इनकम सोर्स वाले और बंदे रहेंगे, जैसे फादर रहेंगे या बड़े भाई रहेंगे, जो घर को इनकम सोर्स के हिसाब से सपोर्ट करते हैं, वो क्रिकेट इजीली खेल सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में टेनिस क्रिकेट में बहुत सारा इनकम सोर्स है, उसके सोर्स भी बहुत है। कैसे भी, जैसे अभी मेरा व्लॉग्स हो गए, कोई अपना लाइव चैनल्स हो गए, या कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ जो भी डील्स रहते हैं वो करते हैं, ग्राउंड स्टाफ रहते हैं, ये चीज़ें भी अभी टेनिस क्रिकेट में आ चुकी है। फैमिली में अगर कमाने वाले रहेंगे
तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं क्रिकेट को टाइम देने में। क्रिकेट छोड़ के इनकम नहीं है, कोई अपना फैमिली में नहीं है, तो आपको क्रिकेट खेलने के साथ भी इनकम सोर्स को सोचना पड़ता है। तो दोनों तरफ एडजस्ट होने के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है। फिर अगर वो टाइम कम मिलेगा, आपको ग्राउंड में कम मिलेगा, ग्राउंड कम मिलेंगे, तो वही एक मतलब बोल सके पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं दे पाते अपन हर एक चीज़ को। जो मेरे को अगर कोई टूर्नामेंट अच्छी टूर्नामेंट आ रही है, तो मेरे को वो टूर्नामेंट के हिसाब से मेरे को खुद को परफॉर्मेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी बॉलिंग करनी चाहिए, कहाँ पे ऐसे रहते हैं ग्राउंड टर्फ विकेट रहते हैं, जैसे स्किटी विकेट रहते हैं, तो मेरे को बॉलिंग करना है, शॉर्ट विकेट पे बॉलिंग करनी है। तो कोई जगह रहते हैं मिट्टी विकेट होते हैं, यॉर्कर अच्छे डालने या कटर वाली बॉलिंग। तो प्रैक्टिस करने के लिए अपने को ग्राउंड पे टाइम देना चाहिए कि मेरे घर पे जाऊंगा, मैं अपने 2-3 बैट्समैन ले लूँगा, मैं अपनी बॉलिंग करूँगा। अगर वो टाइम नहीं दे पाऊँगा तो उसका रीज़न रहेगा फैमिली टाइम। ये पार्ट ऑफ द रीजंस रहते हैं या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रहते हैं। अंगद, आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है फैमिली को लेके, पैसे को लेकर, फाइनेंशियली कंडीशन अगर ख़राब रहे और घर में आपके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम टाइम नहीं दे पाते और जितना हमको प्रैक्टिस करना उतना प्रैक्टिस में भी टाइम नहीं। आपके साथ ऐसा कोई इशू हुआ है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पापा और उनसे मुझे हमेशा सपोर्ट अच्छा मिलता आ रहा है। तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरा कुछ इतना इशू नहीं है, मतलब क्रिकेट में हो या प्रॉब्लम जो भी हो, मेरा तो एक ही मतलब ये रहता है कि स्किप करो कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आज दोपहर में अपन प्रॉब्लम में, शाम में जाओ दोस्तों के साथ घूमो, पार्टी करो, चिल करो, प्रॉब्लम्स को ध्यान में नहीं रखो। उसके अगर सोचे रहेंगे अपन तो प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाते, आगे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, या फिर अपन अपने जो मतलब तरीका रहेगा उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे जीना है वैसे। तो मैं एक ही बोलूँगा, स्किप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब भी अपन ग्राउंड में जब भी उतरते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्लेयर नहीं कि जो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हो। वो खाली जब भी ग्राउंड में है तो अपने गेम के बारे में सोचता है। मैं हमेशा देखा हूँ ऑलमोस्ट जो ग्राउंड पे आते हो क्रिकेट माइंडसेट पे आते क्रिकेट हैं, के अलावा उसको कुछ मतलब ध्यान में नहीं आता होगा। हम लोग को ग्राउंड की वजह से एक प्रॉब्लम हो गई, हम लोग को जाना पड़ता है इधर उधर, और थोड़ा कुछ काम की वजह से इधर उधर, इसकी वजह से टाइम नहीं दे पाते। मैं तो अभी यहाँ बैठा हूँ तो इसके सामने ही बोलूँगा, इसने मैं बोला थोड़ा आपको, मैं मतलब clear थोड़ा बोला मैं। एक्स्ट्रा एफर्ट लिया ना क्रिकेट का प्रैक्टिस को लेके। मैं इसको मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम, मैं शाम को ग्राउंड पे जाते समय इसको मेरा एक कॉल रहता है कि उस्मान ग्राउंड पे आ जा, प्रैक्टिस के लिए आ। ये तब भी ना आए तो शाम रात में इंडोर टर्फ है हमारे पास, मतलब मैं वहाँ पे एक कॉल करता हूँ, उस्मान प्रैक्टिस को आ रहा है। ये आता है नहीं आता है उसका जो भी रीज़न रहेगा उसको पता, लेकिन मैं हर एक टाइम उसको कॉल करता हूँ कि तू आ जा प्रैक्टिस को। नहीं, मैं बोला आपको, मेरे को फ़ोन आता है अंगद का, हर टाइम फ़ोन आता है। जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका उसके वजह से नहीं आ पाता है, लेकिन आगे जाके अभी जो टाइम है 2-3 महीना उसको है और उसके आगे भी क्रिकेट खेलना है, तो उसको मतलब ये बात मैं बोलूँगा कि रीजंस और प्रॉब्लम्स साइड में रख के अगर वो ग्राउंड पे या फिर जो भी प्रैक्टिस टाइम रहेगा ध्यान देगा ना, तो मेरे ख्याल से वापस उस्मान पटेल अपने को वही फॉर्म में देखने को ज़रूर मिलेंगे अगले साल। उस्मान, आपने कहा कि ग्राउंड्स नहीं है, बट आजकल के काफ़ी सारे क्रिकेटर्स नेट्स में जाके भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपके नेट्स भी कहीं अवेलेबल नहीं है? नहीं है सर, मेरे गांव के इधर कुछ नहीं है, एक ही बोला ना, इनामपुरी गांव के इधर ही है मेरे को। और जगह है? हाँ, इनके पास ग्राउंड नहीं, आपके गांव में नेट्स की जगह नहीं है? नहीं, मेरे घर के पास नेट्स की जगह है सर, नहीं है ऐसा नहीं है, हो सके तो डाल के हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बात नहीं करूँगा, है वो जगह, लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि उधर भी अभी काम चालू हो गया, तो इसकी वजह से उधर अभी नहीं हो सकता है। अभी जाना आना, अभी इनामपुरी बोले तो थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है सर कभी कभार। ठीक है, कोई नहीं, दे रहे दूर से है, लेकिन आपको अच्छा आपको है। नहीं लग रहा कि जिम जाके भी शायद आप फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो? बिल्कुल वही सोच रहा हूँ सर, जिम जाओ क्या क्या ग्राउंड फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, वही चल रहा है। प्लेयर के लिए बहुत सारे मेरे ख्याल से अभी उस्मान पटेल ने थोड़ा मन पे लिया है, 2-4 दिन से जिम जा रहे शायद। कौन, मैं नहीं जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ जी। लेकिन मैं सुना हो कि वो जा रहे 2-3 दिन से, मतलब 4-5 दिन हो गए। नहीं, मैं तो मन से जाता हूँ कि भाई वो प्रॉपर अपना डाइट प्लान रखे, क्रॉसफिट रखे। एक मैं सोचा हूँ जो करते हैं ये सब चीज़ें, मैं भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ कभी जिम या क्रॉसफिट वर्कआउट में। मेरे को इंजरी जब आती थी तब मैं वो बारे में सोचता था, पर मेरे को ये बातें बताई गई कि जब भी अपन को ग्राउंड पे जाना है तो घर से निकलते वक्त ही आपको पूरे बॉडी पे काम करते चलना है। जो भी रहते नॉर्मल वर्कआउट्स रहते हैं, बेसिक वर्कआउट्स, कोई उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बस स्ट्रेचिंग हो गया, एक्सरसाइज जो भी रहेंगे। तो मैं भी पर्सनली उसको चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट 1 मंथ सीरियसली करें,
तो खुद से आदत लग जाएगी, क्योंकि बॉडी चेंजेस बहुत तुरंत आ जाते हैं उसमें। अगर डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो भी क्रिकेट के लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, वेट लॉस हो जाए या वेट गेन हो जाए, फिर उसका प्रॉपर जिम वर्कआउट हो या क्रॉसफिट हो जाए, अगर 1 मंथ कोई भी प्लेयर रहेगा, 1 मंथ ज़बरदस्ती, क्योंकि कोई भी ये चीज़ नहीं रखता कि मेरे को जिम में जाना है, उसको इतना अच्छा नहीं लगता, पर अगर उसका रिजल्ट 1 महीने में दिखाई देना तो उसको आदत बढ़ जाती है वो चीज़ की, नहीं भाई मेरे को नहीं जाना, पर मेरे को उसका रिजल्ट मिल रहा है, कुछ तो बॉडी में ऐसा मिल रहा है कि सामने वालों को देख के अच्छा लग रहा है। तो ये मैं उसको बोलना चाहूँगा कि भाई एटलीस्ट पर्सनली बोलूँगा कि हाँ भाई, लूंगा भी, पर्सनली लूंगा सब कुछ चीज़ें, टेंशन ना ले, दुआ कर बस हो जाए। उस्मान, आप इतने साल से क्रिकेट खेलते आए हो, और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा कोई बॉलर जो आपको काफ़ी टफ लगा खेलने में, तो ऐसे कौन सा एक दो नाम है जो आपको काफ़ी टफ लगते थे खेलने के लिए? टर्फ तो मेरे कोई मुझे नहीं, तो कोई लगता है सर, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। ये दोनों बेटे देखो इधर ही। ये सेफ खेल रहे हैं आप? नहीं रे, सेफ खेल रहे हो? नहीं, सच में ऑन अ सच सीरियस में नोट। सर बोल रहा हूँ। और एक विजय पावले विजय पावले जी सर, टफ लगते थे क्या? एक्सपेक्टर क्या विजय पावले का? जो उसका सर जो आता है ना सर, कभी ऐसा लगता है स्लो रन डालेगा, कभी लगता है जोर से डाले, वही कंफ्यूजन में मर जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारे बैट्समैन, स्लॉग का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर मैंने देखा हुआ भी वही है। जिसका उसका स्लो रन वो कोई पकड़ नहीं पा रहा अभी तक। नहीं पकड़ता। अच्छे अच्छे प्लेयर मतलब क्या एक्शन, मतलब सेम है, रिलीज सेम है, सब सेम है। जो आने के बाद उसका मोमेंटम जो होता है ना सर, उसी के अंदर उसका ये भी है, उसी के अंदर इसका ये भी। अब भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? पहले से ही आपको दिक्कत है उनको खेलने के लिए? तो पहले से ही है सर, पहले से ही प्रॉब्लम जितना भी सामना हुआ है ना, मैंने इन लोग को ये पेश किया तो इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ। उस्मान भाई, अभी आपने कहा कि आपका फॉर्म काफ़ी, चलो अभी 2-3 साल से फॉर्म नहीं है, जी, और आप फिटनेस पे भी ध्यान नहीं दे रहे और प्रैक्टिस भी उतना नहीं कर रहे। आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो, आपकी तरह बैटिंग करना चाहते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा पीक पे थे, जब आप प्रैक्टिस करते थे, तब आपका स्केड्यूल क्या रहता था? आप किस तरह से मेहनत करते थे कि उतनी वैसी परफॉर्मेंसेस आती थी? सर सुबह मॉर्निंग हम लोग जब उठने के ना सर समझ के चलो 6:30 पौने 7 बजे ग्राउंड पे चले जाते थे। सब गाँव के बच्चे रहते ग्राउंड पे, यानी बोले तो कम से कम 15-20 बच्चे लोग रहेंगे। हम 9-10 बजे तक खेलते थे सर। 10 बजे सर 2-2.5 घंटा हम लोग खेलने के ग्राउंड पे। फिर उसके बाद बोलते थे ना घर पे जाने के, क्या है काम वगैरह जो है निपट के वापस 1:30-2 बजे ग्राउंड पे वापस, और शाम में 6 बजे घर पे से था। जब भी सब ऐसा सर कुछ था ही नहीं, माँ बाप थे, ऐशो आराम था, सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आपकी, शादी नहीं हुई थी, आपको फ्रीडम था? कुछ भी नहीं ना सर, फ्रीडम, पूरा फ्रीडम ना, कुछ था ही नहीं। चलो एंजॉय, सुबह निकले शाम में घर। मयूर, आपके शादी के बाद भी नहीं, एक्चुअली एंगेजमेंट के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अच्छे परफॉर्मेंस आए। क्या क्या रोल है आपकी वाइफ का, क्या रोल है आपके क्रिकेटिंग जर्नी में? देखा जाए तो क्रिकेट तो बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, 5-6 साल से मैं प्रोफेशनली जो लेवल अपना है, सब प्लेयर लोग खेलते वो टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ। जो अपनी रायगढ़ प्रीमियर लीग, जैसे वो रायगढ़ प्रीमियर लीग जैसे नज़दीक आई, वो टाइम पे मेरा एंगेजमेंट होने वाला था, हुआ नहीं था। अच्छा, होने वाला था? हाँ, जस्ट वो रिंग सेरेमनी हो गई थी मेरी। जैसे मैं खेलने गया वहाँ पे, वैसे एज अ बेस्ट बॉलर होने की वजह से मैं एज अ बॉलर फोकस था वहाँ पे, सिर्फ बॉलर। तो एक बोल सकते हैं नसीब का जो भाग रहता है, पार्ट रहता है अपने क्रिकेट के, बहुत ज़रूर है। वही जो मैंने अभी लास्ट वर्ड बोले, जब अपना नसीब अच्छा रहेगा तो अपने हिसाब से क्रिकेट चलता है। बस मेहनत करते रहो, नसीब के दिन वेट करो। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था वही परफॉर्मेंस करने गया था वहाँ पे। जैसे मेरी रिंग सेरेमनी होने के बाद, जैसे एक बोलते हैं जैसे अटैचमेंट हो गया मेरे साथ, जैसे वाइफ जैसे मेरे नसीब में आ गए, नसीब खुल गए ऐसे बोल सकता हूँ मैं। मैं गया था रायगढ़ प्रीमियर लीग खेलने एज अ बॉलर। एक नसीब ऐसा हो गया कि हमारी टीम की पार्टी थी, वहाँ में मैंने एक बैट्समैन लिया था, मैं कैप्टन था खुद। तो एक ओपनिंग पेयर के लिए मैंने एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लिया था। वो कुछ उसके रीजंस हो गए, वो पार्टी के बाद वो इंजर्ड हो गया। ऐसा इंजर्ड हो गया कि वो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। तो एक बैट्समैन कम हो गया मेरा। तो बैट्समैन कम हो गया तो लिस्ट में ऐसा कोई मेरे को इतना एक्यूरेट उसके हिसाब से नहीं मिला। तो मैंने एक बेसिक जो फील्डिंग कर सके अच्छा, वो एक प्लेयर लेके खेल लिया। तो एक प्लेयर कम होने की वजह से मेरे बैटिंग ऑर्डर में बहुत चेंजेस हो गए। तो फिर मैं कैप्टन था,
तो भाई मैं लड़ूंगा अकेले। तो फिर ऐसा हो गया कि मैं बैटिंग करने एक मैच को उतरने वाला था, नहीं उतरा मैं, कि एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई अच्छा लेवल है, ये नॉर्मल लेवल नहीं, अच्छा लेवल है, अपने पास बैट्समैन है, कर लेंगे वो। पर वो बैट्समैन को देख के मेरे को फील होता था भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को लेनी है। तो मैं अंदर गया, एक मैच में स्टार्ट किया, नहीं हुआ मेरे से, वह पहली मैच थी, हार गया मैं। फिर बहुत प्रेशराइज, बहुत चिल्लाने लगे मेरे ओनर लोग, सपोर्टर्स, मतलब अच्छे अच्छे बातें मतलब बोलने लगे, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए, ये सब हो गया। फिर सेकंड चांस मैंने वापस लिया, भाई जो भी करेंगे अपन ही करेंगे। तो वहाँ से जो मैंने बैटिंग स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया। अनएक्सपेक्टेड मतलब सब सोचने लगे। जैसे अभी अंकुर भाई, जो अंकुर सिंह अपने, जो मेरे लिए तो बहुत अच्छे बॉलर है, बहुत इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग जो लास्ट ईयर और ये साल हुआ, तो उनको पूरे टूर्नामेंट में 2 ही 6 मारे गए, वो दोनों मैंने ही मारे थे। ओह, वो मैं ऐसे नहीं बोला कि मैंने अच्छे मारे थे, कि मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, नसीब का भाग था, है नसीब का पार्ट था कि भाई मेरे बैट से वो 2 6 गए। वो अंकुर सिंह ऐसे बॉलिंग कर रहे थे कि भाई बॉल ही नहीं मिल रहा किसी को, शॉर्ट विकेट थी और एकदम फायर विकेट थी, और प्लेन एकदम क्लीन, एकदम मतलब बॉलर को बहुत यूजफुल थी, ऐसी विकेट थी। अंकुर भाई किसी को बॉल नहीं लगाने दे रहे थे। नसीब अच्छा था, वो बैटिंग फॉर्म था, या वही गुड लक जो मेरे को रिंग सेरेमनी के बाद चाहिए था, वो मिलने के वास्ते वो बैटिंग भी होता गया, बॉलिंग भी होता गया। तो एक गुड लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मेरे लिए वो। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने को मेरे को मालूम ही नहीं था। जब सेमीफाइनल में गया, तब वो पॉइंट काउंट होते हैं, कितना बैटिंग हुआ है, स्कोर क्या किया, विकेट्स क्या लिए, वो हिसाब से पॉइंट्स काउंट होते हैं। पर जब तक मेरे को मालूम होता कि भाई मैं ये रेस में हूँ, वो ऑलमोस्ट हर प्लेयर को मालूम पड़ गया कि मयूर वो आगे चला गया सबके, वो मेरे को नहीं मालूम था। फिर फ़ोन आने लगे, भाई ऐसा ऐसा है, फिर तेरे नसीब खुल गए। वो लेडी लक इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जैसे फिर वो होने के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट अपनी, उसमें 4 व्हीलर मिला। नेक्स्ट कुछ ही दिनों में ऑक्शन हो गया ISPL का, उसमें मैं नॉट सिलेक्टेड हो गया। तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई अच्छा चल रहा था, हर चीज़ सही चल रही थी, फिर क्यों नहीं हो पाया। वो ऐसा मतलब इंटेंशन नहीं रहता कि भाई होना चाहिए, हर एक का सोच थी कि भाई अच्छा किया है, सीरीज़ भी लिया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर रायगढ़ से ऊपर खेलते, उनके बीच में जाके अपन ने लिया, तो होना चाहिए था, ये हर एक की सोच थी, पर नहीं हो पाया। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि ये जो आपको पता रहेगा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के वजह से ISPL से कुछ प्लेयर आउट हो गए, तो उसमें जाके मेरा नाम आया। राजेश सोटे था, हनुमंतु रेड्डी था, मेरे साउथ का जो बेस्ट दोस्त है वो भी, योगेश भाई थे अपने, योगेश पेनकर सर थे, फिर रोहित चंडीगढ़िया था। फिर लास्ट मोमेंट में मेरे टीम के ही 3 प्लेयर उसमें थे। जैसे मेरे टीम के प्लेयर थे हनुमंतु रेड्डी, राजेश सोटे, एंड लास्ट मोमेंट में आया लोकेश चाइना बोल के, उसको लोकेश चाइना बोल के नाम था। वो 3 प्लेयर तो मेरे टीम के ही थे, वो लास्ट में गया था। फिर मेरे को फ़ोन आता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हुए, उसके वजह से रिप्लेसमेंट में आपका नाम सजेशन गया है, अभी तक कंफर्म नहीं है। तब मैं सोचा भाई ये कैसे हो गया, तो फिर मैं थोड़ा और ज़्यादा सीरियस हो गया, भाई लेडी लक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो ISPL भी खेल लिया, 5 मैच के लिए मेरे को बुलाया गया था, पर परफॉर्मेंस अच्छा था, प्रैक्टिस में भी सही चल रहा था मेरा, तो उन्होंने मेरे को होल्ड ऑन करके पूरा टूर्नामेंट अच्छे से साथ में लेके खेले। फिर वापस घर पे रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद गाँव की टूर्नामेंट होने लगी, गाँव की टूर्नामेंट में इन्वॉल्व हो गया मैं। फिर अपने इधर पिसरवे गाँव है, वहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी 4 व्हीलर थी। जो ऑर्गेनाइज़र थे वो मेरे दोस्त थे, और वहाँ की जो एंट्री फीस थी वो मेरे टीम को भरने लायक नहीं थी, वो 25,000 प्लस थी। तो मैं नहीं बोला था कि भाई इतना नहीं ले सकते अपन रिस्क, 25,000 नॉकआउट टूर्नामेंट, और वो भी गाँव की टूर्नामेंट, तो बहुत रिस्की है। एक बंदे या अपने टीम के हिसाब से अपन कॉम्पिटिटिव उतने नहीं लगते, अपन नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। और क्या मालूम किसी दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया, भाई तू खेलेगा, अगर तू खेल रहा है तो मैं तेरी एंट्री फी मैं भरूँगा। तो बोले खेलेंगे हम। फिर हमने आधा पे किया, हाफ उसने पे किया। फिर उधर खेलते गए। एक मोमेंट ऐसा कि भाई जो टूर्नामेंट में नहीं खेलने वाला था, वो टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के मेरे को वापस 4 व्हीलर मिला। तो एक लेडी लक होना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो टाइम से मैं सोचता हूँ कि भाई कोई तो चाहिए अपने साथ, जो अपने लेडी लक या जो भी लकी पार्ट रहता है वो साथ लेंगे तो अपन
बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत अच्छा करो, लेडी लक काफ़ी ज़रूरी है। राइट। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अपने खेले जीते, टूर्नामेंट में कार भी मिली आपको, तो लेडी लक की वजह से आपको मानना है कि वो सब है। यस। उस्मान, आपने विजय पावलेका को नाम लिया, आपने इतने सारे अच्छे बैट्समैन के साथ बैटिंग की है, कोई ऐसे बैट्समैन है जिसको आप भी देखते बोलते हो वाओ क्या बैट्समैन है? सर नहीं, मैंने तो ज़्यादा करके एक ही कृष्णा सर को देखा है सर। कृष्णा सर को, जो उन लोग का शॉट मारने का तरीका और जो उन्होंने जो बनाया है सर, वो लाजवाब है सर, बस ज़बरदस्त है। वाव बोलने के लिए सर उनकी शॉट के अंदर से मुंह से निकलता है, वाव क्या शॉट मारे सर ने। आप सीखे उनसे काफ़ी खेलना? बहुत कुछ सर, वीडियो उनका अक्सर मैं देखता हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं तो बोलूँगा 40% तो ऊपर ही उनसे सीखा हूँ। 40%? 60 बाकी का अपना टैलेंट अपने को ग्राउंड के अंदर वो वही शॉट दिखाने की अपने को, उनका जो बैट वगैरह सर लाजवाब है। उस्मान, आपने कहा कि आपको लोग घर से आके उठा के लेके जाते, बोलते हैं कि चलो आप परफॉर्म मत करो, बस आप आ जाओ, तो आपको मैच भी मिलता है इसका? ये चालू है सर लाइव, नहीं तो कुछ और भी बोलने वाला था, छोड़ो जाने दो, बहुत कुछ था।